बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। बसासिरी का खात्मा और बगदाद को खलीफा बगदाद कायम भी अमरिल्ला के हवाले करने के बाद सल्जोकी सुल्तान नीशापुर लौटा और नीशापुर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले दो काम किए। पहला ये कि उसने अल परसलान की जगह उसके सौतेले भाई सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया, और दूसरा काम जो उसने किया वो गुर्जिस्तान से मुतल्लिक था। चूंकि मुल्क में एक तरह से अमनो अमान था, लिहाजा उसने एक बार फिर गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ उन्हीं दो कासिदों को रवाना किया जो इससे पहले भी बकरात के दरबार में गए थे, और बकरात से इस बार सुल्तान तुगरल ने पुरजोर मुतालबा किया कि वो वक्त जाया किए बगैर फिलफोर न सिर्फ ये कि अपनी सल्तनत के उन लोगों को सुल्तान तुगरल के हवाले करे जो मुसलमानों के कारवान पर हमलावर हुए, बल्कि मुसलमानों के जिस रेवड़ को लूटा गया था उस नुकसान की भी तलाफी की जाए। पर हालात की सितम जरीफी के जिस रोज सुल्तान ने अपने दो कासिदों को गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात की तरफ रवाना किया, उसके दूसरे ही रोज सुल्तान 70 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गया। सुल्तान तुगरल का शुमार दुनिया के नामवर जंगजुओं और फातहीन में होता है। उसने अपनी दलेरी, शुजात, काबिलियत और दूसरी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत गजनवियों की हुकूमत का तख्ता उलटकर सल्जोकियों की जबरदस्त सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। वो एक इल्म दोस्त, बुर्दबार और साहिब तदबीर शख्स था। गो उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लड़ते लड़ते गुजरा, इसके बावजूद अपनी सल्तनत का नज़्मो नस्क उसने निहायत बेहतरीन तरीके से चलाया। जिस वक्त उसने वफात पाई, उसकी वसी सल्तनत में हर तरफ अमनो अमान और खुशहाली का दौर दौरा था, और सल्जोकी हुकूमत की बुनियादें काफी मुस्तहकम हो गई थी। ताहम अपनी मौत से पहले जो उसने अल परसलान की जगह उसके सौतेले भाई सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर किया, तो ये सुल्तान तुगरल का एक जज्बाती फैसला था। ये फैसला सुल्तान तुगरल ने सुल्तान की वालिदा के इसरार से मजबूर होकर किया था, जिससे अल परसलान के बाद चागरी बेग की वफात के बाद निकाह किया गया था, और जो उसके मिजाज में बहुत दखील हो गई थी। उस फैसले में चूंकि सुल्तान तुगरल का वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी भी शामिल था, लिहाजा सुल्तान तुगरल की वफात के बाद अमीदुल मुल्क कंदूरी ने खुलकर अल परसलान की बजाय सुलेमान का साथ दिया। नीशापुर में उस वक्त जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी जैसे उम्दा जर्नैल और बेमिसल सालार मौजूद थे। लिहाजा अमीदुल मुल्क कंदूरी जानता था कि इन सालारों की मौजूदगी में किसी भी सूरत वो ना सुलेमान की बादशाहत का ऐलान कर सकता है, ना उसके नाम का खुतबा जारी कर सकता है। इसलिए कि वो जानता था कि सुल्तान तुगरल सल्जोकी की वफात के बाद जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी खुलकर अल परसलान की तरफदारी करेंगे। उन हालात के पेश नजर अमीदुल मुल्क ने नीशापुर के अंदर जो उसके हमनवा थे उनकी हमराई में उसने सुलेमान और उसकी मां दोनों को अपने साथ लिया, और नीशापुर से वो रे की तरफ चला गया। रे पहुंचकर अमीदुल मुल्क और सुलेमान दोनों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। साथ ही रे की मस्जिदों में अमीदुल मुल्क ने सुलेमान के नाम का खुतबा भी जारी करा दिया था। वो सल्तनत जिसे सुल्तान तुगरल सल्जोकी ने बरसों की मेहनत के बाद एक मजबूत और मुस्तहकम सूरत दी थी, वो सिर्फ उसके एक गलत फैसले की वजह से लम्हों के अंदर डगमगाने लगी थी। सल्तनत के दीगर वालियों ने जब देखा सुल्तान तुगरल फौत हो गया है, वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी वली अहद सुलेमान को लेकर निशापुर से रे शहर पहुंच चुका है। वहां उसने सुलेमान को तख्त नशीन कराने के साथ साथ सुलेमान के नाम का खुतबा भी जारी करा दिया, और ये कि अभी तक अल परसलान की तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं है। तब जगह जगह सल्तनत में बगावतें उठ खड़ी हुई। सबसे पहले सगानिया और खुतलान के वालियों ने बगावत की, अलल ऐलान सरकशी का इजहार किया और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा सल्जोकी खानदान के दीगर अफराद भी बगावत पर आमादा हो गए। इनमें ज्यादा काबिल जिक्र मूसा बिगो और कुतलमिश बिन इसराइल थे। मूसा बिगो हिरात का वाली था, जबकि कुतलमिश बिन इसराइल मोसल और दियार बकर का हुक्मरान था। उन दोनों ने भी बगावत कर दी, खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, बल्कि कुतलमिश बिन इसराइल ने तो एक बहुत बड़ा लश्कर भी तैयार कर लिया और वो अपनी बादशाहत का ऐलान कर बैठा था। जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गौहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया। निशापुर में जो लश्कर उस वक्त उनके पास मौजूद था उसे लेकर वो चारों निशापुर से मर्व की तरफ रवाना हो गए थे, ताकि अल परसलान की खिदमत में हाजिर होकर अपनी वफादारी और जाननिसारी का ऐलान कर सकें। गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अन्नी में गुर्जिस्तान का हुक्मरान बकरात अपने जर्नैलों और सिपह सालारों, सल्तनत के उमरा और रऊसा के साथ अपने कसर में बैठा था कि उसके चौबदार ने सुल्तान तुगरल के दोनों कासिदों को उसके सामने पेश किया। वो वही दोनों कासिद थे जो उससे पहले भी बकरात के सामने पेश होकर उसे अपने सुल्तान तुगरल का पैगाम पहुंचा चुके थे।
जब दोनों कासिद बकरात के सामने आए तो बकरात ने उन्हें देखते हुए नफरत का इजहार किया। फिर उन्हें मुखातिब करके पूछने लगा, तुम दोनों एक बार पहले भी मेरे पास आए थे, अब इस बार तुम क्या पैगाम लेकर आए हो? जवाब में एक कासिद बोल उठा, ऐ बादशाह, हम अपने सुल्तान तुगरल का वही पैगाम लेकर आए हैं। आपकी सल्तनत के जिन लोगों ने मुसलमानों के कारवान पर हमला किया, सुल्तान का हुक्म है कि ऐसे तमाम कातिलों को सुल्तान के हवाले किया जाए। जो लोग कत्ल किए गए और कारवान के जो जानवर लूटे गए, उनकी कमा हक्का तलाफी की जाए। कासिद के खामोश हो जाने पर बड़े खूनी अंदाज में बकरात ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर हम ऐसा कराने से इनकार कर दें तब तुम्हारा सुल्तान हमारा क्या बिगाड़ लेगा? इस पर कासिद पहले की निस्बत किसी कदर पुरजोश अंदाज में कहने लगा, ऐ बादशाह, नीले कांच जैसा आसमान जानता है कि हमारे सुल्तान तुगरल सल्जोकी ने अपनी जिंदगी में खिजां शामों में शाखों की उरियानी और पत्तों की खुश्की जैसी रुतें बहुत देख रखी हैं। जब कोई उसके साथ ताउन करता है, उसके साथ इत्तेफाक और प्यार के साथ रहना पसंद करता है, तो ऐसे लोगों के लिए वो हमेशा सावन का सा खुशकुन, खलियान सा पुरुमीद, खेत सा तरावत बख्श, बादल जैसा सायादार साबित होता है। ऐसे लोगों के लिए वो चेहरे पर निजात की रोशनी, आंखों में सहर के पैगाम रखता है, और मुसीबत और दुख के वक्त वो ऐसे लोगों के लिए सुबह के पैगंबर, सितारों, निजात के महताब जैसा साबित होता है। बादशाह, जो लोग हमारे सुल्तान तुगरल सल्जोकी के खिलाफ बगावत की तश्कील करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो निस्यान का सर्द समंदर, जिगर जिगर करती तलवार साबित होता है। फिर वो ऐसे लोगों की रगों में रक्स करता खौफ और जहनो जमीर में जहरीले सांप की तरह सनसनाती सदियां बनकर दाखिल हो जाता है। कासिद जब खामोश हुआ तो गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात शैतानी जंगल में काले सूर की तरह भड़क उठा। कहने लगा, जब हम तुम्हारे सुल्तान तुगरल के खिलाफ हरकत में आएंगे तो उसे अपने अकब में गहरे समंदर और सामने भयानक जंगल के सिवा कुछ भी नजर न आएगा। बकरात के खामोश हो जाने पर इस बार दूसरा कासिद बोल पड़ा, ऐ बादशाह, कसम है अपने उस खुदा की जिसकी गिरफ्त बड़ी सख्त है और जो बादलों को खूब धकेलता है, अगर तुमने इल्म की जबान को फरामोश करते हुए जलालत की अनजानी राहों जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की, तो ऐ बादशाह, सुल्तान तुगरल ऐसा तूफान बनकर उठेगा जिसकी तबाहकारी नाकाबिले इनकार होती है। वो ऐसी तुगयानी, ऐसे जबरूत की सूरत इख्तियार करेगा जो बड़े बड़े जब्बारों की हैसियत बिगाड़ कर रख देते हैं। गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात फिर खोल उठा और उन दोनों कासिदों की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों इंतहा दर्जे के गुस्ताख और बदतमीज हो। तुम्हारी कम से कम सजा यह है कि तुम दोनों की गर्दनें काट दी जाएं। अहमको, तुम्हें शायद खबर ही नहीं कि तुम्हारा सुल्तान तुगरल सल्जोकी मर चुका है। उसकी सल्तनत में जगह जगह बलवे, बगावतें, सरकशी उठ खड़ी हुई है। मेरे मुखबिर तुम्हारी आमद से पहले ही मुझे उन हालात की खबर कर चुके हैं। शायद तुम उस वक्त रवाना हुए थे जिस वक्त तुम्हारा तुगरल जिंदा था, लेकिन सुनो, अब वो जमीन में दफन हो चुका है और उसके साथ मैं तुम दोनों को भी अपनी सरजमीन में दफन कर दूंगा। यह खबर सुनकर उन दो कासिदों में से एक पहले से कहीं ज्यादा शररबार होकर भड़क उठा। गुर्जिस्तान के बादशाह, सुल्तान तुगरल के फौत हो जाने से मामला खत्म तो ना हो जाएगा? क्या सुल्तान तुगरल के इस दुनिया से कूच कर जाने से उसकी सल्तनत के सारे सालार, सूरमा और लोग खत्म हो गए हैं? हरगिज नहीं। सुन बादशाह, सुल्तान तुगरल का भतीजा जो इन दिनों मर्व में है और जिसका नाम अल परसलान है, वो ऐसा नौजवान है जिसके सामने तारीख अपने पर समेटती है, जिसके सामने बिखरी सदियां नकाब उलटती हैं, जो इंसानों की सोचों में तुगयानी लफ्जो बयान, एहसास की पिन्हाइयों में अल्फाज गरी करने का फन खूब जानता है। ऐ बादशाह, वो ऐसा आफाक आशना मुजाहिद है, जब उसे खबर होगी कि तूने सुल्तान तुगरल के पैगाम को कोई अहमियत नहीं दी और उसके कासिदों को कत्ल कर दिया, तो याद रखना वो अपनी सरजमीनों और साहिलों का पासबान बनकर उठेगा और तेरी सरजमीनों में गोहर फिशां की तरह छाता चला जाएगा। ऐ बादशाह, लिख रख, आने वाला वक्त तेरे लिए नए सुल्तान अल परसलान की तरफ से इंतहाई भयानक और खौफनाक होगा। कासिद की उस गुफ्तगू से बकरात और ज्यादा बरहम हो गया था। वो अपने चौबदार को मुखातिब करके कहने लगा, इन दोनों को ले जाओ, इनकी गर्दनें कटवाकर इनको अपनी सरजमीनों में दफन कर दो। उसके साथ ही चौबदार बाहर निकला, चंद मुहाफिजों को अपने साथ लाया और दोनों कासिदों को वो बाहर ले गया था। थोड़ी देर बाद तक सुल्तान तुगरल के उन दोनों कासिदों को कत्ल कर दिया गया। ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर एक रोज शाम से थोड़ी देर पहले अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ जब मर्व शहर के करीब पहुंचे तो शहर के करीब जाकर ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर जो अपने लश्कर के आगे थे एकदम चौंक से पड़े।
سب سے پہلے زیداق بن تغرائی نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روکا، ساتھ ہی متحدہ لشکر کو بھی اس نے رک جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے پھلانگ گیا تھا، اس لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سعد الدولہ گوہر، جامع ارمنی اور سعد بن منصور بھی اپنے گھوڑوں سے چھلانگے لگا گئے تھے، اس لیے کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کے سامنے الپرسلان، اس کا چھوٹا بھائی کاورد بیگ، ایک ننھا بچہ اور اس کے ساتھ ایک اجنبی تھا۔ الپرسلان اور کاورد بیگ دونوں بھائی آگے بڑھ کر پہلے زیداق بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر، جامع ارمنی اور سعد بن منصور سے بغل گیر ہوئے۔ اس کے بعد ننھے بچے اور اس کے ساتھ جو اجنبی جوان تھا اس نے بھی آگے بڑھ کر ان چاروں سے مصافحہ کیا۔ پھر الپرسلان نے زیداق بن تغرائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تغرائی کے بیٹے، قسم خدائے واحد و لا شریک کی، مجھے امید تھی کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ میری طرفداری کرنے کے لیے نیشا پور سے ضرور میری طرف آؤ گے۔ راتوں کو اکثر میں تمہارے متعلق سوچا کرتا تھا، میں اندازہ لگاتا تھا کہ جب بھی زیداق بن تغرائی کو موقع ملا تو مرگ میرے پاس ضرور آئے گا۔ تم جو اپنے ساتھ سعد الدولہ گوہر، جامع ارمنی اور سعد بن منصور کو لے کر آئے ہو تو تغرائی کے بیٹے، یہ تمہارا مجھ پر، میرے بھائی کاورد بیگ پر ایسا احسان ہے جو کبھی اتارا نہ جا سکے گا۔ تغرائی کے بیٹے، اس افراتفری اور بدگمانی کے دور میں جبکہ میرے سوتیلے بھائی سلیمان نے سلطان ہونے کا اعلان کر کے رے شہر میں اپنے نام کا خطبہ بھی جاری کرا دیا ہے، میرے چچا تغرل کا وزیر امید الملک کندوری پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہے، ان حالات میں تو جو اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مجھ سے آن ملا ہے تو قسم خداوند قدوس کی اب میں تم چاروں کے ہمراہ بڑی سے بڑی قوت کے ساتھ بھی ٹکرا جانے کی ہمت اور جرت رکھوں گا۔ الپرسلان جب خاموش ہوا تو زیداق بن تغرائی نے انتہائی عاجزی سے اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، سلطان تغرل نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، لیکن برا ہو اس امید الملک اور سلیمان کی ماں کا کہ یہ لوگ سلطان تغرل پر حاوی ہو گئے اور سلطان تغرل سے آخری دور میں انہوں نے آپ کی جگہ سلیمان کو ولی عہد مقرر کرا دیا، پر ہم لوگ سلیمان کو سلطان ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے میرے محترم میں پہلا شخص ہوں جو آپ کو سلطان محترم کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں، اور آئندہ ہر لشکری اور ہماری سلطنت کا ہر فرد آپ کو سلطان ہی مخاطب کرے گا۔ سلطان محترم، ہماری سلطنت میں جس نے بھی سرکشی اور آپ کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی، میں زیداق بن تغرائی آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ ہم اس سے ٹکرائیں گے، یا وہ نہیں یا ہم نہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایسی ہر قوت کے خلاف غالب ہم ہی رہیں گے۔ زیداق بن تغرائی کے ان الفاظ سے الپرسلان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ایک بار پھر الپرسلان آگے بڑھا، زیداق بن تغرائی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، میرے عزیز، تیرے جیسے وفادار اور جان نثار جرنیل بہت کم ملتے ہیں، تیری ذات پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ سلطان الپرسلان جب خاموش ہوا تب زیداق بن تغرائی نے اس کے پہلو میں کھڑے اجنبی نوجوان اور چھوٹے بچے کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا۔ زیداق بن تغرائی کے اس طرح دیکھنے سے الپرسلان اور اس کے چھوٹے بھائی کاورد بیگ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر الپرسلان بول پڑا، تغرائی کے بیٹے، یہ بچہ میرا بیٹا ہے، نام اس کا ملک شاہ ہے، اس سے پہلے تمہاری سے ملاقات نہیں ہوئی، جو اس کے ساتھ شخص ہے یہ نظام الملک ہے، یہ کون ہے یہ اپنے حالات خود ہی تمہیں تفصیل کے ساتھ بتائے گا۔ دیکھ میرے عزیز، تم چاروں ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو، میں چاہتا ہوں پہلے تم اپنے لشکریوں کے ساتھ مستقر میں آرام کرو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اس پر زیداق بن تغرائی بول پڑا، سلطان محترم، آپ بے فکر رہیے، ہم زیادہ آرام کرنا پسند نہیں کریں گے، آپ جانتے ہیں ہماری سلطنت میں جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، جہاں تک سلطان محترم میرا ارادہ ہے میں چاہتا ہوں کہ صبح ہم اپنے کام کی ابتدا کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے 4 ایسی قوتیں ہیں جن سے ہمیں سلطان کا دعویٰ کرنے والے سلطانوں سے پہلے نپٹ لینا چاہیے، اور اگر ہم نے ان قوتوں پر حملہ آور ہونے میں تاخیر کی تو سلطان محترم یاد رکھیے یہ ساری قوتیں سلیمان کا ساتھ دے سکتی ہیں، اور پھر یہ متحد ہو کر ایسی قوت پکڑیں گے کہ ہمارے لیے ایک عرصے تک یہ خطرات کھڑے کرتے رہیں گے۔ سلطان محترم، جن 4 قوتوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں پہلے سغانیہ کے حکمران ہیں، دوسرے ختلان کے عمرا، تیسرا والی ہرات موسیٰ بیگو، اور چوتھا آپ کے والد محترم کا چچا زاد بھائی اور موصل و دیار بکر کا حکمران قتلمش بن اسرائیل ہے۔ سلطان محترم، جہاں تک والی ہرات موسیٰ بیگو کا تعلق ہے تو اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لیکن ابھی وہ دور ہے، وہ آہستہ آہستہ رے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ آپ کا سوتیلا چچا قتلمش بن اسرائیل جو موصل و دیار بکر کا حاکم ہے، اس کے پاس موسیٰ سے بھی بڑا لشکر ہے، جہاں تک مجھے خبریں ملی ہیں لگ بھگ 1 لاکھ کا لشکر قتلمش بن اسرائیل کی سرکردگی میں ہے، اور وہ بھی رے کا رخ کیے ہوئے ہیں۔
लेकिन अभी वो मूसा बेगों से कहीं दूर हैं। जहां तक सगानिया और खुतलान के हुक्मरानों का ताल्लुक है तो ये अपने अपने लश्करियों के साथ रेक के नजदीक पहुंच चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, मुझे डर है कि अगर हमने इनके खिलाफ हरकत में आने में देर की तो सगानिया और खुतलान के उमरा, जिनके पास इस वक्त बहुत बड़ा लश्कर है, मुत्तहिद होकर रेस शहर में सुलेमान से मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनसे निपटने के लिए हमें एक खासा लंबा अरसा दरकार होगा। जहां तक सगानिया और खतलान के हुक्मरानों का ताल्लुक है तो ये अपने अपने लश्करियों के साथ रे के नजदीक पहुंच चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, मुझे डर है कि अगर हमने इनके खिलाफ हरकत में आने में देर की तो सगानिया और खतलान के उमरा, जिनके पास इस वक्त बहुत बड़ा लश्कर है, मुत्तहिद होकर रे शहर में सुलेमान से मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इनसे निपटने के लिए हमें एक खासा लंबा अरसा दरकार होगा। सुल्तान मोहतरम, मैं चाहता हूं कि कल सुबह ही हम अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ निकलें। पहले सगानिया और खतलान के बागियों से निपटें, उन्हें अच्छी तरह कुचलने के बाद फिर वालिया हिरात मूसा बेगों का रुख करें और आखिर में कुतलमिश बिन इसराइल को अपने सामने जेर करने के बाद हमें रे का रुख करना चाहिए। वहां आपके सौतेले भाई सुलेमान ने साबिक वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी के साथ बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत पकड़ ली है और दिन ब दिन ये लोग अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा करते चले जा रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, ये तो मेरा लाहे अमल है। इसमें आप जिस तरह तब्दीली चाहेंगे हम उसी तरह आपके हुक्म का इत्तेबा करेंगे। इस पर अल परसलान ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, कसम खुदाए वाहिद की, जो कुछ तुमने कहा है ये बिल्कुल मेरे दिल की पुकार है। मैं चाहता तो था कि तुम अपने लश्करियों के साथ ज्यादा दिन आराम करो, लेकिन अगर तुम कल कूच करने के लिए बाजिद हो तो कल हम यहाँ से कूच करेंगे। तुगराई के बेटे, तुम और सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर मेरे साथ रहोगे। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा भाई कावर्द बेग और तुम्हारे साथ आने वाला जामे अरमनी मर्व की हिफाजत पर रहेंगे। मेरा बेटा मलिक शाह और मेरे बेटे का अतालीक निजामुल मुल्क भी मर्व ही में रहेगा ताकि मर्व शहर की हिफाजत कर सकें। मुझे उम्मीद है मैं, तुम, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर हर बागी ताकत को कुचलने में कामयाब हो जाएंगे। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान दम लेने के लिए रुका, कुछ सोचा, उसके बाद उसने अपना सिलसिला कलाम फिर शुरू किया। ज़िदाक बिन तुगराई, अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ और वो ये कि क्या तुम अपने अहले खाना को सब अपने साथ लेकर आए हो? इस पर ज़िदाक बिन तुगराई फौरन बोल पड़ा, नहीं सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं मेरे सिर्फ माँ बाप हैं। मैं उन्हें निशापुर छोड़ कर आया हूँ। मेरे ख्याल में उन्हें वहां कोई खतरा नहीं है। साद बिन मंसूर और जामे अरमनी के अजीजो आकारी भी वहां हैं। जहां तक मेरे मोहतरम सादुद्दौला गोहर का ताल्लुक है। ज़िदाक बिन तुगराई को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सादुद्दौला गोहर खुद ही बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं मैं एक अरसा दराज से सुल्तान तुगरल के लश्कर में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अब मेरी उम्र भी ढल गई है, बीवी मेरी बूढ़ी हो गई है, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। इस दुनिया में ले दे के एक मेरी बीवी ही है जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ और वो जंगों में अब भी मेरे साथ रहने की हिम्मत और हौसला रखती है। सुल्तान अल परसलान ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर दोबारा उसने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, निजामुल मुल्क तुम्हें अपने साथ ले जाता है और मुस्तकर में तुम सब के लश्करियों की रिहाइशगाह का इंतजाम करता है। तुम साद बिन मंसूर और सादुद्दौला गोहर कल सुबह सुबह कूच के लिए तैयार रहना। उसके साथ ही अल परसलान, उसका छोटा भाई कावर्द बेग और सुल्तान का बेटा मलिक शाह सबको लेकर मर्व शहर में दाखिल हुए। अल परसलान, कावर्द बेग और मलिक शाह तो अपने कसर की तरफ चले गए थे, जबकि निजामुल मुल्क ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और जामे अरमनी और साद बिन मंसूर को लेकर मुस्तकर की तरफ जा रहा था। सबसे पहले निजामुल मुल्क ने ज़िदाक बिन तुगराई के साथ आने वाले सारे लश्करियों के कयाम का इंतजाम किया। फिर वो एक साफ सुथरे कमरे में ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर को लेकर दाखिल हुआ। पहले उसने वो कमरा उन्हें दिखाया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अमीर इब्ने तुगराई, ये कमरा आपका है और उसके साथ बाएं जानिब जो 4 कमरे हैं वो सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के लिए मुख्तस किए गए हैं। ज़िदाक बिन तुगराई उस कमरे की एक नशिस्त पर बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए निजामुल मुल्क, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर भी बैठ गए। फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, निजामुल मुल्क, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे लश्करियों की रिहाइश का बेहतरीन इंतजाम किया है और लश्करियों के लिए खाना भी तैयार होना शुरू हो चुका है। जब तक खाना तैयार होता है उस वक्त तक क्या तुम हम चारों को अपने मुतालिक तफसील से नहीं बता सकोगे?
اب چونکہ روزمرہ کاموں میں ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ، تعلق اور واسطہ رہے گا، لہٰذا ہم چاروں کے لیے لازم ہے کہ ہم تمہارے متعلق تفصیل جانیں۔ میرے محترم، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، مرو میں کیسے داخل ہوئے اور مرو میں اس وقت تمہاری کیا حیثیت ہے؟ زداق بن تغرائی کے ان سارے سوالات پر نظام الملک کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اسی مسکراہٹ میں اپنے سامنے وہ چاروں کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر بول اٹھا، میرے عزیز، میرا نام حسن بن علی بن اسحاق بن عباس ہے، لقب میرا نظام الملک ہے اور زیادہ تر لوگ مجھے میرے لقب نظام الملک ہی سے جانتے ہیں۔ میں ایران کے مشہور تاریخی شہر طوس کے نواحی گاؤں نوکان میں پیدا ہوا۔ میرے باپ کا نام علی اور ماں کا نام زمرد خاتون تھا۔ آباء و اجداد کا پیشہ باغبانی تھا، لہٰذا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک دہقان زادہ ہوں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر اور مقامی مکتب میں حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں میں نے نہ صرف فقہ اور حدیث کے ابتدائی مسائل پر عبور حاصل کیا بلکہ قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نیشا پور چلا گیا اور وہاں میں امام موفق کے مشہور زمانہ مدرسے میں داخل ہو گیا۔ اس درسگاہ میں 4 برس جملہ دینی علوم حاصل کرتا رہا۔ اسی درسگاہ میں نے امام موفق سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد بخارا کا رخ کیا۔ بخارا شہر اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ میں نے بخارا کے دارالعلوم سے مختلف علوم و فنون کی تکمیل کی، پھر وہاں سے مرو اور ماوراء النہر سے ہوتا ہوا غزنی پہنچا اور وہاں انشا پرداز کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی، لیکن چند سال سے زیادہ وہاں ٹک نہ سکا اور خراسان کا رخ کیا۔ کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر وہاں سے بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں الپرسلان کے باپ چاغری بیگ داؤد سلجوکی کی طرف سے ابو علی احمد بن شاداب بلخ کا گورنر تھا۔ اس نے میرے علوم کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنا کاتب مقرر کر دیا۔ یوں جانو یہی عہدہ آئندہ کی ترقیوں کا پیش خیمہ ہوا۔ ابو علی احمد بڑا قابل اور صاحب تدبیر شخص تھا، لیکن مزاج میں کسی قدر تندی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ وہاں سے میں مرو آیا اور الپرسلان کے باپ چاغری بیگ داؤد سلجوکی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تھوڑا عرصہ چاغری بیگ کے ساتھ کام کیا تھا کہ وہ میری خداداد صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے مجھ پر بڑا اعتماد کرنے لگا اور مجھ پر بڑا مہربان ہو گیا، یہاں تک کہ چاغری بیگ داؤد نے مجھے اپنے فرزند الپرسلان کا مشیر بنا دیا۔ چاغری بیگ نے جب وفات پائی اس کے بعد تم لوگ جانتے ہو سلطان تغرل نے الپرسلان کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ اب میں 2 کام سر انجام دے رہا ہوں، ایک الپرسلان کے وزیر اور مشیر کا اور دوسرا الپرسلان کے بیٹے ملک شاہ سلجوکی کے اتالیق کا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الملک رکا، باری باری چاروں کی طرف دیکھا، اس کے بعد اس کی نگاہیں زداق بن تغرائی پر ٹھہر گئیں اور کہنے لگا، تغرائی کے بیٹے، میرے خیال میں جس قدر میں نے تفصیل اپنے متعلق بتائی ہے، کیا وہ تمہاری تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہے؟ جواب میں زداق بن تغرائی نے نظام الملک کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے، پھر سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد نظام الملک مرو میں اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ زداق بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر، جامع ارمنی اور سعد بن منصور بھی اپنے کمروں میں آرام کرنے لگے تھے۔ دوسرے روز الپرسلان، زداق بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر اور سعد بن منصور ایک متحدہ لشکر کے ساتھ مرو شہر سے کوچ کر گئے تھے۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے جس وقت سلطان الپرسلان، زداق بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر، سعد بن منصور بڑی تیزی سے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے تو اچانک سلطان الپرسلان نے اپنے لشکر کے آگے اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا۔ سلطان کے ایسا کرنے سے سارا لشکر رک گیا۔ اس موقع پر زداق بن تغرائی نے دیکھا کہ سامنے کی طرف سے چند سوار آئے تھے، شاید وہ سلطان الپرسلان کے مخبر تھے، اسی بنا پر اس نے اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا۔ قریب آ کر وہ گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اترے۔ سلطان نے اپنے گھوڑے سے اتر کر ان سے پرجوش مصافحہ کیا۔ وہ واقعی سلطان کے طلایہ گر دستوں کا ایک حصہ تھا۔ قریب آنے کے بعد ان میں سے ایک نے سلطان الپرسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، ہم آپ کے لیے چند اہم نوعیت کی خبریں لے کر آئے ہیں۔ سغانیہ اور ختلان کے 2 لشکر بڑی تیزی سے رے شہر کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ سغانیہ کا لشکر یہاں سے لگ بھگ 5 میل شمال مغرب کے رخ پر ہے، جبکہ ختلان والوں کا لشکر یہاں سے 8 سے 10 میل جنوب مغرب کے رخ پر ہے۔ ابھی تک ان دونوں لشکروں کو ہمارے خیال کے مطابق ایک دوسرے کی نقل و حرکت کی خبر نہیں ہے۔ ویسے ان سب کا مطمع نظر ایک ہی ہے کہ وہ سب جا کر رے شہر سے باہر جمع ہوں اور رے شہر پر قبضہ کر لیں۔ دوسری خبر یہ کہ والی ہرات موسیٰ بیگو اور موصل و دیار بکر کے والی کتلمش بن اسرائیل کے لشکر ابھی کافی دور ہیں،
इसके अलावा सुल्तान मोहतरम, हमारे पास एक इंतहाई गमनाक और अफसोसनाक खबर भी है, और वो ये अमीदुल मुल्क कंदूरी के चंद मुसल्ला दस्ते निशापुर शहर में दाखिल हुए और उन मुसल्ला दस्तों ने ज़िदाक बिन तुगराई के माँ बाप के अलावा जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के सारे अहले खाना का खात्मा कर दिया है। ये खबर सुनकर ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर की गर्दनें दुख और गम से झुक गई थी। सुल्तान अल्परसलान की हालत भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और वो अजीब सी बेबसी और हमदर्दी के से अंदाज में कभी ज़िदाक बिन तुगराई, कभी सादुद्दौला गोहर और कभी साद बिन मंसूर की तरफ देखे जा रहा था। फिर सुल्तान अल्परसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज, मुझे तुम लोगों के माँ बाप और दीगर अहले खाना के मरने का दुख है। ये इंतहा दर्जे की गिरी हुई पस्त हरकत है जो इस अमीदुल मुल्क कंदूरी ने की है। मैं आज तुम लोगों के सामने कसम खाता हूं कि जब यह अमीदुल मुल्क मेरी गिरफ्त में आएगा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान मोहतरम, इस अमीदुल मुल्क कंदूरी ने इंतहा दर्जे की कमीनगी और पस्ती का खेल खेला है। अगर उसे इस बात का दुख था कि हम चारों आपका साथ देते हुए आपके साथ मिल गए हैं, तो उसे हम चारों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए था। हमारे अहले खाना पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। सुल्तान मोहतरम, जो हुआ सो हुआ। बहरहाल अमीदुल मुल्क कंदूरी को अब अपनी इस पस्ती की सजा जरूर भुगतना होगी, पर सुल्तान मोहतरम, फिल वक्त हमें सगानी और खतलान वालों से निपटना होगा। ज़िदाक बिन तुगराई ने अपनी आंखें खुश्क करते हुए सुल्तान अल्परसलान की तरफ देखे बगैर ये अल्फाज अदा किए थे। इस पर सुल्तान फौरन बोल पड़ा और ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, तुगराई के बेटे, मेरे जहन में एक तजवीज है। मेरे ख्याल में अगर हम उस पर अमल करें तो सगानी और खतलान दोनों लश्करों को हम लम्हों के अंदर शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि मैं और साद बिन मंसूर अपने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर सगानिया वालों का रुख करें, उनकी राह रोके, उनसे टकराएं और उन्हें बदतरीन शिकस्त देकर या तो उन्हें भाग जाने पर मजबूर कर दें या उनके लश्कर का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दें। इतनी देर तक ज़िदाक बिन तुगराई, तुम और सादुद्दौला गोहर दोनों खतलान की तरफ से आने वाले लश्कर का रुख करो, उसकी राह रोको और दोनों मिलकर खतलान के उस लश्कर को नीस्तो नाबूद करके रख दो। अगर इन दोनों मुहिमों में हम कामयाब हो जाएं तो मैं सगानिया वालों से निपट कर तुम्हारी तरफ आऊंगा। फिर तुम्हें अपने साथ मिलाकर हम वाली हिरात मूसा बीगो की राह रोकने की कोशिश करेंगे। ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर तीनों ने सुल्तान अल्परसलान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर सुल्तान अल्परसलान और साद बिन मंसूर अपने लश्कर को लेकर सगानिया के लश्कर का मुकाबला करने के लिए शुमाल मगरिब का रुख कर रहे थे, जबकि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर खतलान के लश्कर पर जरब लगाने के लिए जनूब मगरिब के रुख पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सुल्तान अल्परसलान और साद बिन मंसूर लगभग 2 से 2.5 मील आगे गए होंगे कि सुल्तान ने अपने लश्कर को रोक दिया, इसलिए कि सामने की तरफ से सगानिया का लश्कर आ रहा था। सगानिया के लश्कर को भी खबर हो गई थी कि सुल्तान अल्परसलान उसकी राह रोके खड़ा है, लिहाजा वो भी सुल्तान के सामने पड़ाव करने लगे थे। अब वैरानों में दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे ताकि शिकस्त और फतह का फैसला किया जा सके। अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने के बाद सगानिया के लश्कर में जंग के तबल बज उठे थे। उस मौके पर अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ सुल्तान अल्परसलान साद बिन मंसूर के पास आया और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मंसूर, दुश्मन की तादाद से मरूब ना होना, मैं जानता हूं वो अददी लिहाज से हम पर फोकियत रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तबाही के ये कासिद, सितम पेशा इब्लीस की ये गुमाश्ते जो हम पर तल्ख गोई और दुरुस्त गुफ्तारी की तरह वारिद होना चाहते हैं, ज्यादा देर हमारे सामने ठहर नहीं सकेंगे। मेरे अजीज, हौसलामंद रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि दुश्मन को इन वीरानों में नीस्तो नाबूद करके रहेंगे। इस पर साद बिन मंसूर छाती तानते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत के मुताबिक दुश्मन पर जरब लगाऊंगा, ऐसी जरब जिसे दुश्मन इंशाअल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और बहुत जल्द हमारे आगे आगे भागने पर मजबूर होगा। साद बिन मंसूर की उस गुफ्तगू से सुल्तान खुश हो गया था। फिर वो भी अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे। अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने के बाद सगानिया के बागियों ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर वो सुल्तान अल्परसलान और साद बिन मंसूर पर हमलावर हुए थे।
जिस वक्त सगानिया वालों ने अपने हमले की तकमील कर ली, तब एक साथ तकबीरें बुलंद करते हुए सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर हरकत में आए और दोनों ने बैक वक्त सगानिया के बागियों और सरकशों पर आंधियों के मुहीब झकड़ों की तरह हमला कर दिया था। सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर के उस हमले से चारों तरफ आतिशी नगमे आलाम की गर्द उठने लगी थी। कहरमानी की बेकरानियों में आतिशी बगोलों का एक ना खत्म होने वाला रक्स शुरू हो गया था। सगानिया के लश्कर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि वो किसी न किसी तरह सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर के उन जानलेवा हमलों को रोककर न सिर्फ ये कि अपनी तंजीम को असर नो दुरुस्त कर लें और फिर जवाबी हमला करते हुए सुल्तान अल-परसलान को पसपा होने पर मजबूर कर ले, लेकिन सगानिया वालों के लश्कर की हर ख्वाहिश, हर इरादा सराब साबित हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर सगानिया के लश्कर पर इस तरह छाने लगे जैसे कड़ी धूप रंगों को कच्चा कर देती है, जैसे बाइलान बगावत पर उतरते खूनी नजरों का तिलिस्म देखने वाले पर आसाब शिकनी और शोरीदा मिजाजी तारी कर देते हैं। अपने तेज हमलों से सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर ने सगानिया वालों के लश्कर को दरहम बरहम करके रख दिया था। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर ने सगानिया के उन सारे बागियों का मुकम्मल तौर पर सफाया करते हुए उनके पड़ाव की हर चीज को समेटना शुरू कर दिया था। उधर सुल्तान अल-परसलान से लगभग 5 मील के फासले पर जब ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर खतलान के बागी लश्कर के सामने गए तो खतलान वालों को शायद पहले ही खबर हो गई थी कि उनकी सरकूबी के लिए ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर पेशकदमी कर रहे हैं। जो ही ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर अपने लश्करियों के साथ खतलान के बागियों के सामने आए तो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर को देखते ही उन्होंने हमलावर होने का इरादा कर लिया था, इसलिए कि जो ही ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर उनके करीब हुए, खतलान वालों के लश्कर में बड़े पुरजोश अंदाज में जंग के तबल बजना शुरू हो गए थे, जिनकी आवाजों से फिजाओं की बेकरानियों में लहर दर लहर नए हंगामे बर्पा होना शुरू हो गए थे। जंग के तबल के साथ ही खतलान के बागी अजीब तरह से नारे भी बुलंद करने लगे थे। उसके बाद खतलान के बागियों ने ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर को संभलने का मौका नहीं दिया, बल्कि आनन फानन वो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। खतलान के बागी शायद ये सोच रहे थे कि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर को सफ़ें दुरुस्त करने का मौका ना दिया जाए, ना ही उन्हें आपस में सलाह मशवरा करने के बाद अपनी तंजीम और जंग का कोई लाहे अमल मुरत्तिब करने का मौका फराहम किया जाए। लेकिन खतलान के बागियों की यह गलत फहमी उनका धोखा और फरेब था, इसलिए कि उनके हमले का जिस तरह ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने दिफा किया था, उससे साफ जाहिर था कि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने वहां तक पहुंचने से पहले ही पहले आपस में सलाह मशवरा करने के बाद दुश्मन के हमलों को रोकने और उन पर हमलावर होने के सारे ही लाहे अमल तय कर रखे थे। खतलान के बागियों के उस जोरदार हमले को रोकने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर अपने लश्करियों के साथ एक नए अंदाज में तकबीरें बुलंद करने लगे थे और उनकी उन तकबीरों में ताबीर दिए गए ख्वाबों, सुकून दी गई जिंदगियों, प्यार किए गए नजरियों और लालच से महफूज किए गए जमीर किसी दिलजमी और सुकून था। थोड़ी देर तक उसी अंदाज में तकबीरें बुलंद होती रही। फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने जवाबी कार्रवाई की इब्तिदा की और वो खतलान के बागियों पर जमीन का सीना चीरते हाथों की तरह हमलावर हो गया था। ज़िदाक बिन तुगराई के उस हमले में रात के अनासिर की गनूदगी में सुबह फितरत की मुस्कुराहट जैसी शादाबी और बेखौफी थी। ज़िदाक बिन तुगराई का यह हमला ऐसा जोरदार, ऐसा जानलेवा, ऐसा मुंहजोर था जैसे रेत से पानी गुजर गया हो, जैसे जज्बों के तराजू में अनदेखे ना आशना समों ने लम्हों के साने को संग में डाल दिया हो। अपने पहले ही हमले में ज़िदाक बिन तुगराई खतलान के बागियों के लश्कर में दूर तक घुसता चला गया था और जहां तक उसने पेश कदमी की थी उसके आगे पीछे और दाएं जानिब तगर मिली कराहें और अंधे वेरान कुएं जैसी आहें भरना शुरू हो गई थी। ज़िदाक बिन तुगराई के साथ सादुद्दौला गोहर ने भी उसी जैसा रास्ता इख्तियार किया। फिर उसने भी करवट ली और उसके बाद वह दुश्मन पर हमलावर हो गया था। खतलान के बागी गो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर के लश्कर से ज्यादा थे। इसके बावजूद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने अपने तेज और जानलेवा हमलों से बागियों का खूब इस्तकबाल किया। इब्तिदा ही से उन्होंने अपने हाथ को सख्त रखा, जो भी सामने आया उसकी गर्दन काटते चले गए थे। इस तरह बड़ी तेजी के साथ ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर पहले से तयशुदा अपनी तजवीज के मुताबिक
बड़ी तेजी के साथ बागियों और सरकशों की तादाद कम करते चले गए थे। जब बागियों की अगली सफें बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी गई, तब पिछली सफों के सिपाही आगे बढ़ने से झिझकने लगे, जिसके नतीजे में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर पिछली सफों पर झपटने लगे, जिसका बागियों और सरकशों पर मनफी असर हुआ। वो मैदान जंग छोड़कर भाग निकले। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने उनका ताकुब किया। ज़िदाक बिन तुगराई दाएं जानिब से चक्कर काटता हुआ भागते बागियों के सामने से आया, उनकी राह रोक दी, जबकि पुश्त की तरफ से सादुद्दौला उन पर ज़रबें लगा रहा था। फिर भागते बागियों और सरकशों को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ज़िदाक बिन तुगराई ने उनकी राह रोक दी थी। अब सामने की तरफ से ज़िदाक बिन तुगराई और पुश्त की जानिब से सादुद्दौला गोहर उन पर मौत और मर्ग की लहरें बनकर नाजिल होने लगे थे। थोड़ी ही देर की कशमकश के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने सारे बागियों और सरकशों का सफाया कर दिया, जबकि पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो अपने लश्कर के जंग में काम आने वालों की तकफीन के बाद जख्मियों की देखभाल में लग गए थे। जख्मियों की देखभाल करने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने अपने लश्कर को वहीं पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। थोड़ी देर बाद सुल्तान अल परसलान और साद बिन मंसूर भी वहां पहुंच गए और सुल्तान अल परसलान ने भी अपने लश्करियों को वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने अपने पड़ाव से निकलकर सुल्तान अल परसलान और साद बिन मंसूर का इस्तकबाल किया था। फिर सुल्तान ने कुछ देर तक बड़े अजीब से अंदाज में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर का जायजा लिया। उसके बाद खुशी मिली जुली आवाज में सुल्तान अल परसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, मैं और तुमने मिलकर जो लाहे अमल तय किया था उसके मुताबिक अपनी इब्तदाई मुहिम में तो हम पूरी तरह कामयाब रहे हैं। खुदाए वाहिद का मैं इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूँ कि मैं और साद बिन मंसूर सगानिया वालों का खात्मा करने में कामयाब हो गए हैं। जबकि दूसरी बड़ी खुशी का मकाम यह है कि खतलान के बागियों और सरकशों का खात्मा तुम और सादुद्दौला गोहर करने में कामयाब हो गए हो। मैं देखता हूँ तुम दोनों ने मैदान जंग को भी साफ करा दिया है। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, मैं और सादुद्दौला गोहर भी आपको आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। सुल्तान मोहतरम, दुश्मन के जितने सिपाही जंग में काम आए हैं, मैंने अपने लश्करियों की मदद से गड्ढे खोदकर उनकी लाशों को दबा दिया है ताकि उन लाशों से वबा ना फैले। सुल्तान मोहतरम, अब मैं आपसे अपनी दूसरी और उसके बाद तीसरी मुहिम से मुतल्लिक कुछ सुनना चाहूंगा। अब क्या आप वालिया हिरात मूसा बिगो के खिलाफ हरकत में आना पसंद करेंगे? इस पर थोड़ी देर के लिए सुल्तान अल परसलान की गर्दन झुक गई। वो कुछ सोचता रहा। उसने कुछ फैसला किया, अपनी गर्दन सीधी की। फिर वो ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि 3 घोड़सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए आए। सुल्तान के करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे। वो सुल्तान के तलाया गर्द दस्तों के अरकान थे। करीब आकर उन्होंने सुल्तान अल परसलान और साथ में खड़े हुए सब लोगों को बुलंद आवाज में सलाम किया। फिर उन्हीं में से एक ने सुल्तान अल परसलान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, हम एक इंतहाई बुरी खबर लेकर आए हैं। मरहूम सुल्तान और आपके चचा तुगरल ने जो अपने 2 कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ रवाना किए थे, उन दोनों कासिदों ने बड़ी जुर्रतमंदी, बड़ी दलेरी और बेबाकी का इजहार करते हुए सुल्तान तुगरल का पैगाम गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात को पहुंचाया था। लेकिन बकरात ने सफाकियत और बर्बरियत का मुजाहिरा किया। वो सुल्तान तुगरल के उस पैगाम को सुनकर चरागपा हो गया और दोनों कासिदों के कत्ल का हुक्म उसने जारी कर दिया। ये भी सुना गया है कि उसने हमारे कासिदों को ताना दे दिया कि अब जबकि सुल्तान तुगरल मर चुके हैं तो मुसलमानों की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उनका मुकाबला कर सके, और ये कि अब वो जहां और जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से मुस्लिम इलाकों पर जरब लगा सकते हैं। आने वाले मुखबिर के उस इंकशाफ पर गुस्से और कहरमानी में सुल्तान अल परसलान की हालत शबे हिजर में मौजे गिरदाबो तलातुम जैसी होकर रह गई थी। उस समय सुल्तान का चेहरा बेबाक और सरकश जज्बों का पैकर बन गया था। सुल्तान के साथ साथ उस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई की हालत भी अजीबो गरीब हो रही थी। सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर की हालत भी सुल्तान अल परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई से मुख्तलिफ न थी। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर सुल्तान ने इंतहाई गुस्से, गजब और कहरमानी में बोलना शुरू किया, गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने हमारे कासिदों को कत्ल करके खुद अपनी मौत और अपनी बर्बादी को दावत दी है। क्या वो ख्याल करता है कि हमारे कासिदों को कत्ल करके उसने अपने लिए कामयाबियां हासिल की हैं? कसम खुदाए वाहिदो ला शरीक की, वो नहीं जानता कि घमंड जब हद से गुजरता है
सितम जब हद से बढ़ जाता है तो कुचले इंसानों के बेरहम ख्वाब भी शहरों और गांव में बस्तियों और जंगलों में जमूद के खोल से निकलकर तबाही और बर्बादी का रूप धार लेते हैं। बकरात हमें समझने में गलत फहमी से काम ले रहा है। क्या वो नहीं जानता कि हम जिंदा और बेदार कौम हैं? क्या वो नहीं जानता कि हम वही लोग हैं जो कतरे कतरे में बेकरार तूफान खड़े करने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं? बकरात अगर किसी गलत फहमी का शिकार है तो मैं बहुत जल्द उसकी ये सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगा। उसके गिरेबान को चाक और उसके फिक्र ख्वाबीदा को बोसीदा कफन और खबरों सा खामोश करके रख दूंगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुल्तान ने अपने आप को किसी कदर संभाला। फिर उसने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे अजीज, तुम्हारी तरफ रवानगी से कबल मैंने अपने कुछ मुखबिरों को रवाना कर दिया था। अब उनकी वापसी तक हम सब यहीं पड़ाव रखेंगे। वो मुखबिर मुझे आकर इत्तला देंगे कि वाली हिरात मूसा बिगो इस वक्त कहाँ है, जबकि कुतलमिश बिन इसराइल हाकिम मोसल दियार बकर अपने लश्कर के साथ किस मंजिल किस समत में है। फिर सुल्तान के हुक्म पर उसके लश्कर ने भी वहां पड़ाव कर लिया था। उसके बाद सुल्तान अल परसलान, ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर अपने जख्मियों की देखभाल के साथ साथ लश्कर के लिए खाने और आराम के इंतजामात में लग गए थे। आनी शहर में गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात एक रोज अकेला बैठा हुआ था कि थोड़ी ही देर बाद उसका भतीजा उस कमरे में दाखिल हुआ। बकरात के उस भतीजे का नाम भी बकरात ही था और ये बकरात के भाई लियांडर का बेटा था जो अंजाज का हाकिम था और ये मुल्की नज्मो नस्क की आला तरबियत के लिए अपने चचा और गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात के यहाँ कयाम किए हुए था। बकरात जब कसर के उस कमरे में दाखिल होने के बाद एक नशिस्त पर बैठ गया, तब गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने अपने भतीजे बकरात को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे बेटे, मैंने तुझे एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में तलब किया है। मेरे बच्चे, जैसा कि तू जानता है, चंद दिन पहले मेरे हुक्म पर मुसलमानों के उन 2 कासिदों को कत्ल कर दिया गया था जिनको मुसलमानों के मरने वाले सुल्तान तुगरल ने मेरी तरफ रवाना किया था। दरअसल उन कासिदों की गुफ्तगू को मैंने इंतहा दर्जे का नापसंद किया था। उनकी गुफ्तगू, उनकी दीदा दलेरी की वजह से मैंने उन दोनों के कत्ल के अहकामात जारी कर दिए थे। बकरात मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मुसलमानों के सुल्तान तुगरल के मरने के बाद मैं ख्याल करता था कि मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत का शिराजा जल्द बिखर जाएगा, लेकिन जो हालात मेरे मुखबिरों के जरिए मेरे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक मेरे सामने खदशात और खतरात उठते दिखाई दे रहे हैं। मुसलमानों के मरने वाले सुल्तान तुगरल की जगह लेने के लिए उसका भतीजा अल परसलान बड़ी तेजी से सामने आता दिखाई दे रहा है। मुझे मुखबिरों से ये खबरें पहुंची हैं कि सबसे पहले सुल्तान तुगरल ने अपने भतीजे अल परसलान को अपना वली अहद मुकर्रर किया था, लेकिन मरने से चंद माह कबल उसने अल परसलान के सौतेले भाई सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया, जिसकी मां बुगलात ने आखिरी उम्र में सुल्तान तुगरल से शादी कर ली थी। सुल्तान तुगरल की मौत के बाद मुसलमान इलाकों में 5 बड़े बड़े हादसे रूनुमा हुए। पहला ये कि सुलेमान ने सुल्तान होने का दावा कर दिया है और मरने वाले सुल्तान तुगरल का वजीर अमीदुल मुल्क अंदूरी सुलेमान का साथ दे रहा है। अमीदुल मुल्क और सुलेमान ने रे शहर को अपना पाया तख्त बनाया हुआ है और वहां उन्होंने हालात का मुकाबला करने के लिए बड़ी तेजी से अपने लश्कर में इजाफा करना शुरू किया हुआ है। दूसरा हादसा सगानिया के लश्करों की बगावत थी। तीसरा हादसा खतलान के सरकशों का इज्तिमा था। चौथा हादसा वाली हिरात मूसा बिगो की बगावत और 5वां और सबसे बड़ा हादसा अल्ब के सौतेले चचा और मोसलो दियार बकर के हाकिम कुतलमिश बिन इसराइल की सरकशी और बगावत है। पर मेरे अजीज, जो खबरें अब तक मेरे पास पहुंची हैं उनके मुताबिक अल परसलान ने बेपनाह कुव्वत हासिल कर ली है। सुल्तान तुगरल के सिपे सालार आला ज़िदाक बिन तुगराई के अलावा तुगरल के सिपे सालार सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर भी अपने अपने हिस्से के लश्करियों के साथ अल परसलान से जा मिले हैं। इन जर्नैलों के साथ मिलने के बाद पहले मरहले में अल परसलान ने बड़ी आसानी के साथ सगानिया और खतलान के बागियों का खात्मा कर दिया है और उनमें से किसी को भी बचकर भागने का मौका उसने नहीं दिया। मेरे जासूसों का कहना है कि अब अल परसलान अपने जर्नैलों के साथ वाली हिरात मूसा बिगो के खिलाफ हरकत में आएगा। उसके बाद अपने चचा कुतलमिश बिन इसराइल की सरकूबी करने के बाद वो रे शहर का रुख करेगा और नए सुल्तान सुलेमान के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। मेरे वो जासूस जो सुल्तान अल परसलान के लश्कर का जायजा लेकर आए हैं, उनका कहना है कि अल परसलान और उसके जर्नैलों के हौसले बेहद बुलंद हैं और उनके इरादों को देखते हुए ये बात वसूख से कही जा सकती है कि बहुत जल्द
الپ ارسلان سارے باغیوں کا کلا کما کر دے گا، حتیٰ کہ وہ نام نہاد سلطان سلیمان کو بھی اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر الپ ارسلان مرنے والے سلطان تغرل سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور پرجوش ہو کر ہمارے سامنے آئے گا۔ بکرات میرے عزیز، میرے مخبروں کا کہنا ہے کہ جو قاصد ہم نے قتل کیے ہیں ان دونوں مسلمان قاصدوں کی موت کی خبر الپ ارسلان تک پہنچ چکی ہے۔ میرے عزیز، اگر ایسا ہو چکا ہے تو یاد رکھنا، اپنے اندرونی معاملات سے نپٹنے کے بعد یہ الپ ارسلان ہمارا رخ ضرور کرے گا۔ قبل اس کے کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑے، ہمیں بھی اپنے دفاع کے لیے اپنے امور کو آخری شکل دے لینی چاہیے۔ سن بکرات میرے بیٹے، الپ ارسلان کے مستقبل میں حملوں کا سامنا کرنے کے لیے میرے سامنے اس وقت دو بڑی تجویزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں اپنے بھائی اور تمہارے باپ لیانڈر کی طرف پیغام بھجواؤں اور ان سے یہ کہوں کہ جس قدر لشکر اس سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ نکلے اور مسلمان علاقوں میں داخل ہو کر ہر طرف تباہی و بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے ان علاقوں سے خوراک کے علاوہ جس قدر ضروریات کی چیزیں ملیں وہ سب اپنے شہر انجاز میں ڈھیر کرتا چلا جائے، تاکہ آنے والے دور میں اگر الپ ارسلان ہمارے خلاف حرکت میں آئے تو جنگوں کے طول پکڑنے کی صورت میں خوراک اور ضروریات کی یہی چیزیں ہمارے کام آئے۔ بکرات میرے بیٹے، اس مقصد کے لیے آج ہی تم خود تیز رفتار قاصد اپنے باپ لیانڈر کی طرف بھجواؤ اور جو حکم میں نے دیا ہے اس تک پہنچاؤ۔ اس کے علاوہ دو قاصد قسطنطنیہ کے رومن شہنشاہ رومانوس کی طرف بھی روانہ کر دو۔ ان قاصدوں کے ذریعے رومانوس کو آگاہ کرو کہ مسلمانوں کا سلطان تغرل مر چکا ہے۔ اس وقت دو بڑے سورما مسلمانوں کے سلطان ہونے کے دعوے دار ہیں، ایک الپ ارسلان، دوسرا سلیمان۔ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ الپ ارسلان ان قریب ہر دشواری پر قابو پالے گا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ ضرور ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ یہ قاصد قسطنطنیہ کے رومن شہنشاہ رومانوس پر یہ بھی واضح کریں کہ اگر الپ ارسلان گرجستان کے خلاف حرکت میں آیا تو گرجستان سے نپٹنے کے بعد وہ ضرور رومنوں کا رخ کرے گا اور رومنوں کو بھی نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا ہماری طرف سے یہ تجویز ہے کہ رومن بھی اپنے حصار سے نکلیں اور مسلمان علاقوں پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح جب گرجستان کی طرف سے ہم اور رومنوں کی طرف سے رومنوں کا شہنشاہ رومانوس بھی مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوگا تو الپ ارسلان اپنے آپ کو بے بس پائے گا، اس لیے کہ وہ ایک قوت سے تو ٹکرا سکتا ہے، دونوں قوتوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کرے گا۔ کبھی بھی گرجستان اور رومنوں کی ناقابل تسخیر قوت سے بیک وقت ٹکرانے کی حماقت نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں وہ اگر ایسی جرت کر بھی لے تو پھر بہت جلد نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ بکرات میرے بیٹے، اگر ہم رومنوں کے بادشاہ رومانوس کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ مستقبل قریب میں مسلمان صرف گرجستان ہی کے لیے نہیں رومنوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہماری طرح رومانوس بھی مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم ہی نہیں رومن بھی مستقبل میں سلطان الپ ارسلان کی ترک تاز مہموں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے بیٹے، آج ہی اپنے باپ لیانڈر اور رومنوں کے شہنشاہ رومانوس کی طرف قاصد بھجوا دو۔ اس سلسلے میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا الپ ارسلان اپنے داخلی امور پر قابو پانے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح ہم پر حملہ آور ہوگا، اس لیے کہ میرا دل کہتا ہے وہ اپنے مرنے والے دونوں سفیروں کا ہم سے انتقام لیے بغیر نہیں رہے گا۔ اس پر چھوٹا بکرات اپنے بڑے چچا بکرات کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے میرے ام، آپ بے فکر رہیں، میں آج ہی دونوں طرف قاصد روانہ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی تجویز کے مطابق جب عمل ہوگا تو الپ ارسلان کبھی بھی ہم پر دھاوا بولنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی بکرات باہر نکل گیا تھا۔ اسی روز دو قاصد انجاز کے حاکم لیانڈر اور رومنوں کے شہنشاہ رومانوس کی طرف روانہ کر دیے گئے تھے۔ قسطنطنیہ کے قصر میں ایک روز رومنوں کا شہنشاہ رومانوس اپنا دربار لگائے ہوئے تھا۔ اس کے بائیں جانب اس کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ میکائل، اس کے بعد رومنوں کا انتہا درجے کا خونخوار اور جنگجو سالار باسیلیوس، اور اس کے بعد تیسرے درجے کا جرنیل آردی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ رومنوں کے شہنشاہ رومانوس کے دائیں طرف اس کی ملکہ یوڈوسیا بیٹھی ہوئی تھی۔ یاد رہے یہ ملکہ یوڈوسیا پہلے رومنوں کی کیسرا ہوا کرتی تھی، بعد میں جب اس نے رومانوس سے شادی کر لی تو رومانوس رومنوں کا شہنشاہ بنا۔ کچھ دیر تک باہم گفتگو ہوتی رہی، پھر رومنوں کے شہنشاہ رومانوس نے بلند آواز اور تحکمانہ انداز میں اپنے چوبدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ان قاصدوں کو پیش کرو جو گرجستان کے بادشاہ بکرات کی طرف سے ہمارے لیے کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس پر چوبدار فوراً باہر نکلا اور ان قاصدوں کو اندر لایا جو گرجستان کی طرف سے رومنوں کے شہنشاہ رومانوس کی طرف روانہ کیے گئے تھے۔ وہ قاصد اندر آئے،
उस कमरे के वस्त में आकर अपने आप को जमीन की तरफ खूब झुकाते हुए उन्होंने रोमनों के शहंशाह रोमानोस को ताजीम दी। जब वो सीधे खड़े हुए तो रोमानोस ने उन्हें मुखातिब करके पूछा, तुम अपने बादशाह बकरात की तरफ से मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आए हो? इस पर उन कासिदों में से एक बोल पड़ा, ए रोमनों के अजीम शहंशाह, हमारे बादशाह ने आपकी तरफ ये पैगाम देकर भेजा है कि इस वक्त मुसलमान इलाकों पर हमलावर होने का बेहतरीन मौका है। रोमनों के अजीम शहंशाह, मुसलमानों का सुल्तान तुगरल सल्जोकी फौत हो चुका है। उसकी ममलुकत में जगह जगह सरकशी और बगावत के खेल शुरू हो चुके हैं। हमारे बादशाह ने यह पैगाम भिजवाया है कि अगर इस मौके पर आप अपनी हदूद से निकलकर मुसलमान इलाकों पर जरब लगाएं और हमारा बादशाह भी अपने इलाकों से निकलकर मुसलमान इलाकों पर जरब लगाए, तो इस तरह न सिर्फ ये कि हम और आप मुसलमानों के वसी इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं, बल्कि एक तरह से हमारी धाक मुसलमानों पर बैठ जाएगी और आइंदा कभी भी वो गुर्जिस्तान और रोमन सल्तनत के खिलाफ हरकत में आने की हिम्मत और जसारत नहीं कर सकेंगे। उस कासिद के उस इंकशाफ पर रोमानोस ही नहीं, उसके जर्नैल और मलिका योडीसिया भी थोड़ी देर तक मुस्कुराते रहे। शायद सुल्तान तुगरल सल्जोकी की मौत पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था, इसलिए कि तुगरल सल्जोकी का नाम रोमनों और गुर्जिस्तानियों ही के लिए नहीं बल्कि दीगर दुश्मनों के लिए भी खौफ और अंदेशों का बायस था। फिर रोमानोस ने उन कासिदों को मुखातिब किया, मुझे मुसलमानों के इलाकों के हालात तफसील के साथ बयान करो, फिर मैं तुम्हें कोई जवाब देता हूँ। इस पर दूसरा कासिद बोल पड़ा, अजीम शहंशाह, जैसा कि मेरा साथी बता चुका है कि मुसलमानों का सुल्तान तुगरल सल्जोकी फौत हो चुका है। पहले उसने अपने एक भतीजे अल परसलान को अपना वली अहद मुकर्रर किया था जो मर्व का हाकिम है, लेकिन बाद में न जाने क्यों उसने अल परसलान की जगह अपने एक दूसरे भतीजे सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। इसी बिना पर तुगरल की मौत के बाद दंगा और फसाद उठ खड़ा हुआ है। अब एक तरफ अल परसलान सुल्तान होने का दावेदार है, दूसरी जानिब वली अहद सुलेमान सुल्तान तुगरल के वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी के साथ रे में अपनी कुव्वत को मुज्तमे कर रहा है और निशापुर की जगह उसने रे को अपना दारुल खिलाफा बना लिया है। ये तो दो बड़ी कुव्वतें हैं। इनके अलावा और भी दूसरी कुव्वतें हैं जो बगावत और सरकशी पर उतरी हुई हैं। इनमें सगानिया के लोग हैं, खतलान के जंगजू हैं, वालिया हिरात मूसा बिगो बगावत कर चुका है और अल परसलान का चचा कुतलबिश बिन इसराइल जो कभी मोसल और दियार बकर का हाकिम है वो भी बगावत पर उतरा हुआ है और एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर वो भी रे शहर का रुख किए हुए हैं। यह खबरें शायद रोमानोस ही नहीं उसके जर्नैलों के लिए भी खुशकुन थी। थोड़ी देर तक रोमानोस अपने जर्नैलों, उसके बाद अपनी मलिका यूडीसिया के साथ सलाह मशवरा करता रहा। फिर कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम आने वाली शब हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से कयाम करो। कल सुबह यहाँ से कूच कर जाओ और अपने बादशाह बकरात को जाकर मेरी तरफ से ये पैगाम देना कि हम उसकी तजवीज पर अमल करेंगे। मैं आज ही अपने एक जर्नैल को इस काम पर मुकर्रर करता हूँ। वो एक बड़े लश्कर के साथ मुसलमान इलाकों पर वारिद होगा और हर समत हर सू तबाही और बर्बादी का खेल खेल कर रख देगा। रोमानोस के कहने पर गुर्जिस्तान के कासिद वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद रोमानोस ने अपने जर्नैल आर्दी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आर्दी, जो कुछ इन कासिदों ने कहा है, जो कुछ इन दिनों मुसलमानों की सल्तनत की हालत और गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने जो मशवरा दिया वो तुम सब ने सुना। आर्दी, इस काम के लिए मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूँ। आज ही एक बहुत बड़ा लश्कर तुम्हारे सपुर्द कर दिया जाएगा और आने वाली रात के पिछले हिस्से में तुम यहाँ से मुसलमान इलाकों की तरफ कूच करो। सुनो, मुसलमान इलाकों में दाखिल होने के बाद चारों तरफ तबाही और बर्बादी का खेल खेलो। बड़े छोटे शहरों कस्बों को आग लगाते जाओ, पर एक बात याद रखना, हर बस्ती पर तबाही और बर्बादी नाजिल करने से पहले उसे अच्छी तरह लूटना और वहां के मकीनों का कत्लेआम करना। इस तरह जहां हम मुसलमानों के शहरों और बस्तियों को तबाह बर्बाद करेंगे, जहां उन्हें उसका बेपनाह नुकसान होगा, वहां उन बस्तियों से हमें फवायद भी हासिल होंगे और उनसे हमें खुराक के अलावा जरूरियात की बेशुमार दीगर अशिया भी हासिल होंगी। मेरे ख्याल में तुम मेरा मतलब समझ ही चुके होगे। जवाब में रोमानोस के जर्नैल आर्दी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को खम किया, फिर कहने लगा, आका, आप कोई फिक्र ही ना करें। मैं समझता हूँ ये काम हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। जिस तरह गुर्जिस्तान के बादशाह ने हमें ये मशवरा दिया है, इस तरह हमें उसे ये मशवरा देना चाहिए था। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैं वो लश्कर जो आप मुझे मुहैया करेंगे लेकर मुसलमान इलाकों में दाखिल होऊंगा और वहां मौत और तबाही का वो खेल खेलूंगा जो जमाने को बरसों याद रहेगा। उसके साथ ही रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने वो इजलास मुलतवी कर दिया था।
آنے والی شب کے پچھلے حصے میں رومن جرنیل آردی ایک بہت بڑا لشکر لے کر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اور بڑی برق رفتاری سے اس نے مسلمانوں کے علاقوں کا رخ کیا تھا۔ ہرات کا باغی حاکم موسیٰ بیگو اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے رے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا کہ ایک دم اس نے اپنے لشکر کو رکنے اور وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہا تھا اس شاہراہ پر سلطان الپرسلان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روکے ہوئے تھا۔ سلطان الپرسلان کے مخبر ہر باغی پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے والی ہرات موسیٰ بیگو کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، لہٰذا سلطان اس کے راستے میں پڑاؤ کر کے بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان کے سامنے آنے کے بعد موسیٰ بیگو نے فوراً پڑاؤ قائم کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی اس نے اپنے لشکریوں کو بھی مستعد کر دیا تھا کہ کہیں الپرسلان فوراً اس پر حملہ آور ہو کر نقصان نہ پہنچا دے۔ سلطان الپرسلان نے فوراً موسیٰ بیگو پر حملہ نہیں کیا۔ اپنی جگہ پر سلطان بالکل پرسکون اور مطمئن رہا، جس سے موسیٰ بیگو نے بھی اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کیا، خیمے نصب کیے۔ آنے والی رات پرسکون طور پر گزر گئی۔ نہ سلطان کی طرف سے حملہ آور ہونے کے لیے کوئی نقل و حرکت کی گئی، نہ ہی موسیٰ بیگو نے حملہ آور ہونے کی کوئی کوشش کی۔ دوسرے روز سب سے پہلے سلطان الپرسلان نے جنگ کے طبل بجوا دیے تھے، جو باغی والی ہرات موسیٰ بیگو کے لیے تنبیہ تھی کہ سلطان الپرسلان اس کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے۔ جنگ کے طبل کی آواز سننے کے بعد موسیٰ بیگو نے بھی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر میں طبل بجوا دیے تھے۔ موسیٰ بیگو کے سامنے سلطان الپرسلان نے اپنے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی کہ اپنے اور سعد بن منصور کے حصے کے لشکر کو اس نے یکجا رکھا اور اسے قلب کی شکل و صورت دی۔ سعد بن منصور کو سلطان نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میمنہ کے طور پر زداق بن تغرائی کو دائیں جانب رکھا تھا، جبکہ میسرا کا کماندار سعد الدولہ گوہر کو مقرر کیا تھا۔ اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنے اور صفیں استوار کرنے کے بعد سلطان نے پیش قدمی شروع کی۔ سلطان موسیٰ بیگو باغی پر حملے کی ابتدا خود کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے موسیٰ بیگو نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور وہ بھی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر چکا تھا۔ حملے کی ابتدا خود سلطان الپرسلان نے کی تھی۔ سلطان الپرسلان اور اس کے ساتھ سعد بن منصور دونوں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ گرجتی دھاڑتی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان الپرسلان اور سعد بن منصور کے بعد زداق بن تغرائی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ تکبیریں بلند کرتا رہا، پھر وہ بھی الپرسلان اور سعد بن منصور کی طرح موسیٰ بیگو کے لشکر کے بائیں حصے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ الپرسلان، سعد بن منصور اور زداق بن تغرائی کے بعد سعد الدولہ گوہر نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس نے موسیٰ بیگو کے لشکر کے دائیں حصے کو اپنا ہدف بنایا تھا۔ دوسری جانب موسیٰ بیگو بھی پیچھے نہ رہا تھا۔ اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے ساتھ وہ بھی سلطان الپرسلان کے تینوں حصوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ نہ جانے اپنی کس طاقت اور قوت کے گھمنڈ پر والی ہرات موسیٰ بیگو نے سلطان الپرسلان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ میں اس کی حالت بڑی پتلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ درمیانی حصے سے سلطان الپرسلان اور سعد بن منصور نے دائیں جانب سے زداق بن تغرائی اور بائیں جانب سے سعد الدولہ گوہر نے والی ہرات موسیٰ بیگو کے لشکریوں کے سارے دمخم بڑی تیزی سے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ سلطان الپرسلان، زداق بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر اور سعد بن منصور ایسی جانفشانی، ایسی دلیری سے لڑے تھے کہ والی ہرات موسیٰ بیگو کے لشکری زیادہ دیر تک ان کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور موسیٰ بیگو کے لشکر کی اگلی کئی صفوں کو سلطان الپرسلان کے لشکر نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ جلد ہی موسیٰ بیگو کے لشکر کی حالت سلطان الپرسلان کے ہاتھوں ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ جنگ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی۔ جب موسیٰ بیگو کے لشکر کی اگلی صفوں کا صفایا ہو گیا، تب سلطان نے زداق بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر کو پیغام بھجوایا کہ سامنے کی طرف سے وہ اور سعد بن منصور موسیٰ بیگو کے دباؤ کو سنبھال لیں گے۔ وہ دونوں دائیں بائیں پھیلتے ہوئے پہلو کی طرف سے دشمن پر حملہ آور ہو جائیں۔ سلطان الپرسلان کا یہ حکم ملنا تھا کہ زداق بن تغرائی اور سعد الدولہ گوہر فوراً حرکت میں آئے اور دائیں بائیں آگے بڑھتے ہوئے وہ بڑی تیزی سے دشمن کے دونوں پہلوؤں پر ضرب لگانے لگے تھے۔ ایک طرح سے والی ہرات موسیٰ بیگو کے لشکریوں کا 3 اطراف سے قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ جلد ہی یہ جنگ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ موسیٰ بیگو کا ساتھ دینے والے بے شمار باغیوں کو قتل کر دیا گیا۔ بچنے والوں نے جب دیکھا کہ وہ سلطان الپرسلان کے سامنے بھاگ نہیں سکیں گے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ موسیٰ بیگو کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔
मूसा बीगो के गिरफ्तार होने और बचे कुचे लश्करियों के हथियार डालने के बाद जिस वक्त जिदाक बिन तुगराई अपने जख्मी सिपाहियों की देखभाल कर रहा था, ऐन उस वक्त उसके कुछ लश्करी जिन्होंने मूसा बीगो को जिंदा गिरफ्तार किया था, वो मूसा बीगो को रस्सियों में जकड़े जिदाक बिन तुगराई के पास लाए। उस मौके पर जिदाक बिन तुगराई ने बड़े गौर से मूसा बीगो की तरफ देखा। वो उसे मुखातिब करके कुछ पूछना ही चाहता था कि जिदाक बिन तुगराई के जो लश्करी उसे पकड़ कर लाए थे, उनमें से एक ने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अमीर जिदाक, ये बागी लश्कर का कमांडर मूसा बीगो है। इसे हमने जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त हमने इसे गिरफ्तार किया, इसने हमारी मिन्नत समाजत की कि इसे सुल्तान अल परसलान की बजाय आपके सामने पेश किया जाए। ये आपसे कुछ कहना चाहता है। उस लश्करी के उस इंकशाफ पर जिदाक बिन तुगराई का चेहरा गुस्से और नाराजगी में तांबे की तरह तप गया था। थोड़ी देर तक वो खा जाने वाले अंदाज में मूसा बीगो की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मूसा बीगो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुमने अपने लश्कर की हालत देखी। लम्हों के अंदर हमने तुम्हारे लश्कर का सफाया करके रख दिया है। क्या इसी लश्कर के बलबूते पर तुम हमारे खिलाफ बगावत करने उठे थे? कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? इस पर मूसा बीगो फौरन बोल पड़ा और जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर जिदाक बिन तुगराई, मैं जानता हूँ सुल्तान अल परसलान की निगाहों में तुम्हारी क्या इज्जत और वक़्त है। मैं ये भी जानता हूँ कि मरने वाले सुल्तान तुगरल के यहाँ तुम्हारी क्या इज्जत, क्या वकार था। मैंने इसीलिए गिरफ्तार करने वाले सिपाहियों की मिन्नत समाजत की कि मुझे अमीर जिदाक बिन तुगराई के पास लेकर जाया जाए। देख अमीर, मुझसे गलती हुई, मैं अपनी उस गलती को तस्लीम करता हूँ। मुझे सुल्तान के खिलाफ कभी भी बगावत और सरकशी का इजहार नहीं करना चाहिए था। मैं सच्चे दिल से ताइब होता हूँ। बस एक बार आप सुल्तान से मेरी इस तकसीर की माफी दिला दे और मैं अहद करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा सुल्तान अल परसलान का मती और फरमा बरदार बनकर रहूंगा। मूसा बीगो की उस गुफ्तगू के जवाब में जिदाक बिन तुगराई थोड़ी देर तक उसे घूर घूर कर देखता रहा, फिर कहने लगा, सुन मूसा बीगो, जंग के किसी कैदी को माफ करना मेरे बस की बात नहीं। ये सुल्तान अल परसलान का काम है। मैं तुम्हें सुल्तान की खिदमत में पेश कर देता हूँ। तुम सुल्तान से अपना मुद्दा बयान करना। अगर सुल्तान तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे या तुम्हें माफ कर दे, ये तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी किस्मत है। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने बगावत करके इंतहाई मकरूह फेल का इर्तिकाब किया है। जब तुम्हें हाकिम हिरात बरकरार रहने दिया था तो फिर किस बात ने, किस मुतालबे ने तुम्हें अंगेख्त किया कि तुम सुल्तान अल परसलान के खिलाफ बगावत करो? क्या तुम अपने जामे से निकलकर ये ख्याल करने लगे थे कि सल्जोकियों की सल्तनत के तुम सुल्तान भी हो सकते हो? अगर तुमने किसी मौके पर ऐसा सोचा तो याद रखना कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी हिमाकत और बेवकूफी थी। जिदाक बिन तुगराई के खामोश होने पर मूसा बीगो फिर बोल पड़ा, अमीर जिदाक बिन तुगराई, मैं ये नहीं कहता कि मुझे माफ करने का आप हक रखते हैं। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ सुल्तान अल परसलान की खिदमत में हाजिर हों और मेरे हक में आपके दो अल्फाज कह देना भी मेरी जान बख्शी के लिए काफी होंगे। मैं सुल्तान के सामने भी कहूंगा और आपके सामने भी कहता हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा आप लोगों का मती और फरमा बरदार बनकर रहूंगा। चाहे मुझे हिरात की विलायत पर बहाल किया जाए या ना किया जाए, मैं एक आदमी की हैसियत से भी सुल्तान का वफादार बनकर रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ सुल्तान के पास चलें। अगर आप मेरे हक में चंद अल्फाज कह दें तो ये मेरे लिए मोजिज असर साबित होंगे। मूसा बीगो की उस गुफ्तगू से जिदाक बिन तुगराई थोड़ी देर मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, अगर तुम्हारे यही ख्यालात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके साथ जिन लश्करियों ने मूसा बीगो को जकड़ा हुआ था उन्हें लेकर जिदाक बिन तुगराई सुल्तान अल परसलान की तरफ हो लिया था। मूसा बीगो को जिदाक बिन तुगराई चंद मुहाफिजों के साथ सुल्तान अल परसलान के पास ले गया। उस वक्त सुल्तान सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर के पास खड़ा था और अपने लश्कर के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दे रहा था। मूसा बीगो सुल्तान अल परसलान के सामने आया। उसे देखते ही सुल्तान का चेहरा गुस्से और गजब नाकी में तांबा और आंखें आग बरसाने लगी थी। सुल्तान अल परसलान की हालत देखते हुए मूसा बीगो के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। वो सरसों और हल्दी होकर रह गया था। उस मौके पर मूसा बीगो सुल्तान अल परसलान को मुखातिब करते हुए कुछ कहना ही चाहता था कि सुल्तान ने उसे मुखातिब करने में पहल कर दी। मूसा बीगो, तुम एक अरसे से हिरात में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे। मेरा चच्चा सुल्तान तुगरल तुम्हारी कारकर्दगी से खुश था।
میرا باپ بھی اکثر تمہاری تعریف کیا کرتا تھا. اپنے چچا تغرل کی وفات کے بعد میں تم سے بہتری کی امید رکھتا تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ اوروں کی طرح تو نے بھی میرے خلاف بغاوت کر دی ہے تو مجھے سب سے زیادہ صدمہ اور دکھ تیری بغاوت پر ہوا. دوسروں سے مجھے یقیناً سرکشی اور بغاوت کی امید تھی، لیکن موسیٰ بیگو میں تم سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھتا تھا. کیا تم بتاؤ گے وہ کون سے عوامل تھے جنہیں سامنے رکھتے ہوئے تم نے مجھ سے بغاوت اور سرکشی اختیار کی؟ سلطان الپرسلان کے ان الفاظ پر موسیٰ بیگو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلطان پھر بول پڑا، موسیٰ بیگو مجھے تمہارے گرفتار ہونے کی خبر تمہاری آمد سے پہلے ہی مل چکی تھی. مجھے میرے مخبر نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم زداق بن تغرائی کے پاس گئے ہو تاکہ وہ تمہاری مجھ سے سفارش کر کے تمہاری گلو خلاصی کرا دے. دیکھ موسیٰ بیگو، اگر تم نے یہی کرنا تھا تو پھر تم نے بغاوت اور سرکشی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اچانک موسیٰ بیگو سلطان الپرسلان کے پاؤں پر گھٹنوں کے بل گر گیا، پھر اپنا سر اس نے سلطان کے پاؤں پر گرا دیا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جانتے ہیں میں ماضی میں سلجوق سلطنت کا بے دام غلام رہا ہوں اور ہر موقع پر میں نے فرما برداری کا اظہار کیا ہے، مگر برا ہو حالات کا جنہوں نے مجھے اس بدترین انجام تک پہنچایا. سلطان محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف ایک بار میری غلطی، میری تقصیر کو معاف کریں، صرف ایک بار مجھے امان دیں. اس کے بعد اگر میرے ذہن میں آپ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا کوئی خیال بھی آیا تو میں اپنی گردن خود کاٹ کر رکھ دوں گا. سلطان محترم، مجھے امید ہے کہ آپ ایک بار مجھے معافی ضرور عنایت کریں گے. اس کے بعد میں جب تک زندہ رہا ہمیشہ آپ کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہوں گا. موسیٰ بیگو اسی طرح سلطان الپرسلان کے پاؤں پر پڑا رہا. اس دوران سلطان الپرسلان نے ہاتھ کے اشارے سے زداق بن تغرائی کو اپنے قریب بلایا. جب زداق قریب گیا تو سلطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تغرائی کے بیٹے، تیرا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ تو میرا دستے راست ہے، میں اب ہر معاملے میں تیری صلاح، تیرے مشورے کو اہمیت اور فوقیت دیتا رہوں گا. کہو تو موسیٰ بیگو کے سلسلے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ زمین پر پڑے ہی پڑے موسیٰ بیگو بھی سلطان الپرسلان اور زداق بن تغرائی کی سرگوشی کو سن رہا تھا. سلطان کے اس استفسار پر زداق بن تغرائی نے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، میں سمجھتا ہوں موسیٰ بیگو کو کافی سزا مل گئی ہے. راستے میں مجھے اس نے بتایا ہے کہ اس کے لشکر میں کچھ سالار تھے جنہوں نے اسے بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کیا. اب ان سالاروں کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے اور جو باغی عناصر اس کے لشکر میں تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں. میرے خیال میں موسیٰ بیگو کو سلطان محترم ایک موقع دیا جانا چاہیے کیونکہ آنے والے دور میں یہ اپنی اتباع اور فرما برداری کو ثابت کر سکے. زداق بن تغرائی کے ان الفاظ سے سلطان الپرسلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہی سلطان جھکا، شانوں سے پکڑ کر موسیٰ بیگو کو اس نے اوپر اٹھایا، پھر قریب ہی کھڑے محافظوں کو سلطان نے حکم دیا، موسیٰ بیگو کے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو. موسیٰ بیگو کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، چہرے پر پریشانی اور تفکرات کی ہوائیاں اڑ رہی تھی. الپرسلان تھوڑی دیر تک اس کی اس حالت کو دیکھتا رہا، پھر اس نے موسیٰ بیگو کو مخاطب کیا، موسیٰ بیگو، تم دانا اور عقل مند ثابت ہوئے کہ تم میرے پاس آتے ہوئے زداق بن تغرائی کو اپنے ساتھ لیتے آئے. تیرے سلسلے میں نے زداق بن تغرائی سے مشورہ کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تمہیں سنبھلنے کا ایک موقع دیا جانا چاہیے. لہٰذا زداق بن تغرائی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ بیگو میں ایک بار پھر تمہیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرنے کا موقع دیتا ہوں. تمہارے بچے کچھ وہ لشکری جنہوں نے ہتھیار ڈال کر اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا ہے اور جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں بھی میں تمہارے ساتھ رہا کرتا ہوں. موسیٰ بیگو، یہی نہیں، میں تمہیں ایک بار پھر ہرات کے والی کی حیثیت سے بحال کرتا ہوں. اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ واپس ہرات جاؤ اور جس طرح تم پہلے وہاں کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے ایسے ہی سنبھالو، بلکہ آئندہ زیادہ محتاط رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا اور کبھی بھی سرکشی اور بغاوت کے خیالات کو اپنے ذہن میں نہ لانا. یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے. آنے والے دور میں اگر کبھی بھی تم نے سرکشی اور بغاوت کی تو یاد رکھنا تمہیں اس سلسلے میں کوئی معافی نہیں ملے گی اور ہرات کے کسی بڑے چوک میں لوگوں کے سامنے میں تیری گردن کاٹ کر ہرات کے صدر دروازے پر لوگوں کی عبرت اور درس آمیزی کے لیے لٹکا دوں گا. سلطان الپرسلان کے اس فیصلے پر موسیٰ بیگو کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی. آگے بڑھ کر وہ بڑی عاجزی، ارادت مندی کے ساتھ سلطان کے دونوں ہاتھوں کا اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے مصافحہ کیا، پہلے کی نسبت زیادہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے
اس نے سلطان کے دونوں ہاتھوں کو چوما، پھر جھکتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، سلطان محترم، آپ نے مجھے معاف کر کے مجھ پر وہ احسان کیا ہے جسے میں موسیٰ بیگو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ صرف یہ کہ آپ کا کلیتاً مطیع و فرما بردار بن کر رہوں گا، بلکہ آئندہ درپیش جنگوں میں آپ کے لیے ہر طرح سے رسد اور کمک کا سامان فراہم کرتا رہوں گا۔ موسیٰ بیگو کے اس جواب پر سلطان الپرسلان، زداک بن تغرائی، سعد الدولہ گوہر اور سعد بن منصور سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر سلطان کے حکم پر موسیٰ بیگو کے کوچ کا انتظام کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد موسیٰ بیگو اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ ہرات کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ سلطان الپرسلان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لشکریوں کو کچھ دن آرام کرنے کا موقع فراہم کرے، ساتھ ہی اسے اپنے ان مخبروں کی آمد کا بھی انتظار تھا جو دیار بکر کے حاکم کتلمش بن اسرائیل اور اس کے لشکریوں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ گرجستان کے بادشاہ بکرات کی طرف سے حکم ملنے کے بعد حاکم انجاز لیانڈر، جو بکرات کا بھائی تھا، مسلمان علاقوں پر ضرب لگانے کے لیے حرکت میں آیا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے بھتیجے سیلر کا انتخاب کیا۔ سیلر پہلے ہی مسلمان علاقوں پر اکثر و بیشتر حملہ ہوتا رہتا تھا، کاروانوں کو لوٹ لیتا تھا اور بڑے بڑے ریوڑ جو دونوں ملکوں کی سرحدوں کے پاس سے گزرتے تھے ان پر قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ لیانڈر نے اس کام کے لیے اپنے بھتیجے سیلر کو سب سے زیادہ مناسب سمجھا، اس لیے اسے ایک جرار لشکر مہیا کیا اور اپنے بھائی اور گرجستان کے بادشاہ بکرات کے کہنے پر اس کو مسلمان علاقوں پر حملہ ہونے کا حکم دیا۔ سیلر یہ سن کر بے حد خوش ہوا تھا، اس لیے کہ ماضی میں بھی آگ اور خون کا کھیل کھیلتا رہا تھا، پر پہلے ایسا وہ چھپ چھپا کر کرتا تھا۔ جب اسے یہ حکم ملا تھا کہ وہ مسلمان علاقوں پر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے تو یہ حکم ملنے پر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنے لشکر کو لے کر وہ بڑی برق رفتاری سے انجاز شہر سے نکلا، سرحدوں کو پار کیا اور مسلمان علاقوں میں وارد ہوا۔ سیلر اپنے لشکر کے ساتھ مسلمان علاقوں پر حملہ ہوا۔ ان حملوں میں اس نے جو بستی، جو قصبہ، جو شہر سامنے آیا اسے آگ لگائی، لوٹا، مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس طرح مسلمان علاقوں میں رہنے والے پرامن لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سیلر نے مسلمان علاقوں میں مرگ اور موت کا وہ کھیل کھیلا تھا کہ چاروں طرف موت کی وادیاں بکھری دکھائی دیتی تھی۔ اس قتل عام میں بوڑھے، جوان، عورت، مرد، بچے، کسی کی بھی تمیز نہ کی گئی اور سب کو پابا جولا کر کے سر مقتل کھڑا کر دیا گیا۔ مسلمان علاقوں میں چاروں طرف تباہی اور بربادی کا وہ حشر کھڑا کیا گیا تھا جو شاید اس سے پہلے ان علاقوں کے مسلمانوں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ سیلر کے ہاتھوں مسلمان علاقوں میں کئی روز تک نہتے بے گناہ اور پرامن مسلمان مرد عورتوں کا یہ قتل عام جاری رہا۔ جب سیلر کا جی اس خون آلودگی سے بھر گیا تب اس نے ان علاقوں میں لوٹ مار کرنے اور تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنے کے نتیجے میں جو خوراک اور ضروریات کے دوسرے ذخائر ہاتھ لگے تھے انہیں سمیٹتا اور ہر چیز کو لے کر وہ ایک کامیاب و کامران فاتح کی حیثیت سے انجاز شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ گویا مسلمان علاقوں میں گرجستان کا بادشاہ بکرات جو کھیل کھیلنا چاہتا تھا سیلر نے اس کھیل کی تکمیل کر دی تھی۔ انجاز میں مسلمانوں کے علاقوں سے لوٹ مار کے سلسلے میں ملنے والے سامان کی نمائش کی گئی تو انجاز شہر میں لیانڈر نے کئی روز تک خوشی اور جشن کا اعلان کر دیا تھا۔ ایک روز شام کے قریب بوڑھا علی جاک بھاگا بھاگا گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کی بیوی انابیل، بیٹی روزبا اور بیٹا باربک تینوں دیوان خانے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ علی جاک جب بھاگا بھاگا دیوان خانے میں داخل ہوا تو وہ تینوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا علی جاک بڑا بدحواس اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے باپ کی حالت دیکھتے ہوئے حسین و خوبصورت روزبا بیچاری اداس اور پریشان ہو گئی۔ پھر اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، اے میرے باپ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کا سانس پھولا ہوا ہے، آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کیا ہوا؟ کیا آپ نے کوئی بری خبر سن لی ہے؟ اس پر علی جاک اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالتے ہوئے اپنی بیٹی روزبا کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھا، پھر بڑے دکھ بڑے غم زدہ لہجے میں وہ بول پڑا، میرے بچوں، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ انجاز کے حاکم لیانڈر کا بھتیجا سیلر ایک جرار لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور انجاز کے شمال اور مشرق میں دور اور نزدیک جس قدر مسلمانوں کی بستیاں، قصبے اور شہر تھے ان پر وہ حملہ ہوا۔ بستیوں اور قصبوں کو اس نے پہلے لوٹا، پھر آگ لگائی اور وہاں کے مکینوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ خبریں وہ لوگ لائے ہیں
जो उस कत्लेआम से बचकर हमारे इलाकों में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। उनका कहना है कि ऐसी तबाही और बर्बादी उन्होंने कभी नहीं देखी जो सैलर के हाथों मुसलमान इलाकों ने देखी है। मेरे बच्चों, सैलर के इस इकदाम ने मुझे परेशान कर दिया है। आज उसने अंजाज के करीबी इलाकों को अपना हदफ बनाया है, कल को वो हमारे इलाकों पर भी चढ़ दौड़ सकता है। सैलर के इस फेल से मैं ही नहीं बाकी लोग भी परेशान और फिक्रमंद हैं। इतना कहने के बाद अली जाग को रोजबा ने मुखातिब किया और कहने लगी, ऐ मेरे बाप, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से नकल मकानी कर जानी चाहिए? ऐसा करने के लिए क्या आपने किसी समत किसी जहद का तयन किया है कि हमें अपनी हिफाजत के लिए किधर निकल जाना चाहिए? रोजबा के उन अल्फाज ने अनाबेल ही नहीं बारबक को भी पहले की निस्बत ज्यादा परेशान और फिक्रमंद कर दिया था। इस दौरान उन तीनों की हालत देखते हुए अली जाग ने अपने आप को किसी कदर संभाला। फिर वो उन तीनों की तरफ बारी बारी देखने के बाद रोजबा को खसूसियत के साथ मुखातिब करते हुए कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, अभी लोगों ने यहाँ से नकल मकानी से मुतालिक तो नहीं सोचा। बहरहाल लोग परेशान हैं। अंजाज के हाकिम लियांडर का भतीजा गो इस वक्त मुसलमानों की जनूबी और मशरकी बस्तियों और कस्बों को उजाड़ने के बाद वापस अंजाज जा चुका है, लेकिन लोग अब इन अंदेशों में डूब गए हैं कि आइंदा अगर उसने हमें हदफ बनाया तो हमारा क्या हशर होगा। इस मकसद के लिए लोगों ने अपने अपने तहखाने साफ सुथरे करने शुरू कर दिए हैं ताकि दुश्मन के अचानक हमले की सूरत में तहखानों के अंदर पनाह ली जा सके। रोजबा मेरी बेटी, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ से यही कहने वाला था कि तुम दोनों भी अपने घर के तहखाने को साफ सुथरा कर लो और वहाँ जरूरियात की अशिया भी जमा रखो। याद रखना, ये सैलर बड़ा शैतान नफ्स इंसान है। किसी भी वक्त वो हमारी बस्तियों को अपना हदफ बना सकता है। रात के वक्त शब खून भी मारा जा सकता है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, अगर तहखाना पहले से तैयार होगा और वहाँ खाने पीने की मुनासिब अशिया भी होंगी तो फिर उसके अंदर चंद दिन तक पनाह लेकर कम अज कम अपने आप को महफूज तो किया जा सकता है। जब अली जाग खामोश हुआ तो उसकी बीवी अनाबेल ने पहली बार उसे मुखातिब किया, बारबक के बाप, अभी तक आपने ये तो बताया नहीं कि अंजाज के हाकिम लियांडर का भतीजा सैलर मुसलमान बस्तियों पर क्यों हमलावर हुआ, और क्या अभी तक उसके इस हमले का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया? क्या दूरो नजदीक के किसी मुसलमान हुक्मरान के कान पर जूं नहीं रेंगी कि वो अपने कत्ल होने वाले मुसलमान भाइयों का सैलर और उसके चचा से इंतकाम ले? अनाबेल की उस गुफ्तगू का जवाब देते हुए अली जाग कहने लगा, सुन बारबक की माँ, तेरा कहना दुरुस्त है। अभी तक ऐसी कोई इत्तला तो नहीं मिली, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सैलर ने जो मुसलमान इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला है, इसके नताइज उसके चचा लियांडर और उससे ही नहीं भुगतने पड़ेंगे, बल्कि उसके नताइज गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की सर पर भी मौत बनकर रक्स करेंगे। ऐ मेरे बाप, लोग सैलर के यूं मुसलमान बस्तियों पर हमलावर होने की आखिर वजह क्या बताते हैं? क्या सैलर ने कोई इंतकाम लिया है या नसरानी इलाकों पर किसी मुसलमान हमलावर ने ज्यादती की है जिसके जवाब में सैलर ने यह कार्रवाई की है? हसीनो पुर जमाल रोजबा ने बड़े गौर से अपने बाप अली जाग की तरफ देखते हुए पूछा था। रोजबा मेरी बेटी, सैलर के हमलावर होने की जो वजह लोगों तक पहुंची है वो कुछ इस तरह है। अली जाग ने बड़े गौर से अपनी बेटी की तरफ देखा, उसके बाद उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। रोजबा मेरी बेटी, लोगों का कहना है कि सैलर ने यह काम अपने चचा और गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के कहने पर किया है। मेरी बेटी, तू जानती है, चंद माह पहले जिदाक बिन तुगराई इन सरजमीनों की तरफ आया था। वो कासिम के रेवड़ों और उसके कबीलों के कातिलों का मुतलाशी था, इसलिए कि अपने रेवड़ों के लुट जाने और अपने अहले खाना और खुद्दाम के मारे जाने के खिलाफ कासिम ने सुल्तान तुगरल के पास जाकर शिकायत की थी। सुल्तान तुगरल ने न सिर्फ जिदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन को उन इलाकों की तरफ कातिलों को तलाश करने के लिए भेजा, बल्कि उसने 2 कासिद गुर्जिस्तान के मरकजी शहर आनी की तरफ रवाना किए थे और गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात से कहा था कि मुसलमानों के रेवड़ पर जो लोग हमलावर हुए हैं और उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया है, उन्हें पकड़कर सुल्तान तुगरल के हवाले किया जाए। सुल्तान तुगरल ने दूसरा मुतालबा बकरात से यह भी किया था कि जिस कदर मुसलमानों के जानवरों का नुकसान हुआ है उसकी तलाफी भी की जाए, लेकिन बकरात ने उन दोनों कासिदों को टाल दिया, कोई मुनासिब जवाब ना दिया था। लिहाजा वो कासिद सुल्तान तुगरल के पास वापस निशापुर चले गए थे। कहते हैं सुल्तान तुगरल उस वक्त 2 बगावतें फरू करने में मसरूफ था, एक उसके सोतेले भाई इब्राहिम इनाल की, दूसरी एक बागी जरनैल बसासीरी की। जब उसने उन दोनों बगावतों को फरू कर लिया, उसे दाखिली तौर पर कुछ सुकून हुआ। फिर उन दोनों कासिदों को गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ रवाना किया और अपने दोनों पहले मुतालबे दोहराए।
लेकिन बदकिस्मती से उन कासिदों की रवानगी के दूसरे ही रोज सुल्तान तुगरल इस जहाने फानी से कूच कर गया। जिस वक्त दोनों कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के पास गए, उस वक्त तक बकरात को सुल्तान तुगरल के मरने की खबर हो चुकी थी और उसके मुखबिरों ने उसे यह भी इत्तला कर दी थी कि सुल्तान तुगरल की सल्तनत में जगह जगह बगावतें और शोरिशें उठ खड़ी हुई हैं। ये बात गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के लिए हौसला अफजा थी। कासिद जब बकरात के पास गए और दोनों मुतालबे दोहराए तो बकरात ने उन्हें सख्ती के साथ जवाब दिया। वो कासिद भी जवाब में तुर्की बा तुर्की बोलते रहे, जिस पर बकरात ने खफा होकर उन दोनों की गर्दन काटने का हुक्म दे दिया था। यूं दोनों मुसलमान कासिद अनी शहर में मारे गए। यहाँ तक कहने के बाद दुख और अफसोस के बायस थोड़ी देर के लिए अली जाग चुप हो गया और उसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो फिर कह रहा था, रोजबा मेरी बेटी, बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। चूंकि बकरात को यह खबर हो गई थी कि सुल्तान तुगरल सल्जोकी मर चुका है और अभी तक कोई ऐसा सुल्तान मुसलमानों के इलाकों में नहीं जो वहां के नज्मो नस्क को संभाले। जगह जगह बगावतें और सरकशी उठ खड़ी हुई हैं। लिहाजा उसने पहले 2 कासिद अंजाज शहर में अपने भाई लियांडर की तरफ रवाना किए। उसे हुक्म जारी किया कि मुसलमान इलाकों में इस वक्त कोई हुक्मरान नहीं है, लिहाजा उनके इलाकों में घुसकर तबाही मचाई जाए ताकि खौफ व वहशत फैल जाए और मुसलमान हुक्मरान आइंदा उनके इलाकों की तरफ नजर उठाकर देखने की जुर्रत न करें। बकरात ने यहीं तक इक्तिफा नहीं किया बल्कि अपने कुछ कासिद उसने रोमनों के शहंशाह रोमानोस की तरफ भी रवाना किए और उसे यह मशवरा दिया कि माजी में सुल्तान तुगरल की वजह से उन्हें डर और खौफ का अंदेशा रहा है। बकरात ने उन कासिदों के जरिए मुसलमानों की सल्तनत की अंदरूनी शोरिशें और इंतशार की तफसील बयान की और उसे मशवरा दिया कि उसकी तरह वो भी मुसलमान इलाकों पर हमलावर हो जाए। अब रोमनों के शहंशाह की तरफ से इसका क्या रद्द अमल हुआ है इसकी तो इत्तला नहीं मिली, लेकिन बकरात के कहने पर उसके भतीजे सैलर ने जरूर इन इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला है। पर मेरी बेटी, मेरा दिल कहता है कि बर्बादी के इस खेल पर ज्यादा देर तक खामोशी नहीं रहेगी। अल्लाह का कोई बंदा इन इलाकों की तरफ जरूर निगाह करेगा और ऐसी निगाह करेगा कि जो कुव्वतें आज दरिंदों की सूरत मुसलमानों पर वारिद होते खौफ महसूस नहीं करती हैं, वो उस कुव्वत के सामने दुम दबाए लोमड़ियों की तरह छुपती फिर रही होंगी। खुदा ऐसा दिन जल्द और जरूर लाए। अपने बाप की उस गुफ्तगू से रोजबा बेचारी फिक्रमंद और परेशान हो गई थी। जब उसका बाप खामोश हुआ तो उसी फिक्रमंदी में उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ऐ मेरे बाप, अगर सुल्तान तुगरल सल्जोकी फौत हो चुके हैं और मुसलमानों की सल्तनत में बगावतें और शोरिशें उठ खड़ी हुई हैं, तो ऐ मेरे बाप, क्या आप बता सकेंगे कि जिदाक बिन तुगराई कहाँ होंगे? क्या सुल्तान तुगरल के बाद वो बागी कुव्वतों का खात्मा करने की हालत में नहीं है? और क्या आपको खबर हुई है कि सुल्तान तुगरल के बाद अंदरूनी खल्फशार के इन हालात में वो कहाँ और किस जगह हैं? अली जा की नहीं, उसकी बीवी अनाबेल और बारबक ने भी महसूस किया कि अल्फाज अदा करते वक्त रोजबा की आवाज में हद दर्जे का दुख और उसके लहजे में एक सोज और उसकी अदायगी में एक तड़प थी। देख मेरी बेटी, मैं जानता हूं तू जिदाक बिन तुगराई से मुतालिक फिक्रमंद होगी, इसलिए कि तू उसे अपनी जिंदगी का महवर और मकसद बना चुकी है। मेरी बेटी, तू ही नहीं, हम तीनों भी उसके मुतालिक फिक्रमंद हैं। अली जाक ने अपनी बेटी रोजबा के सर पर हाथ फेरा था, फिर सिलसिला कलाम आगे बढ़ाता चला गया था। रोजबा मेरी बेटी, सुल्तान तुगरल के मरने के बाद उसके एक भतीजे सुलेमान ने सुल्तान होने का दावा कर दिया, जबकि सुल्तान होने का असल हक सुल्तान तुगरल के बड़े भतीजे अल्प अरसलान को था। इसी बिना पर जिदाक बिन तुगराई और चंद दूसरे जर्नैल अपने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर निशापुर से मर्व चले गए। वहां सुल्तान अल्प अरसलान ने कयाम कर रखा था, जबकि सुल्तान तुगरल का छोटा भतीजा जो सुल्तान होने का दावेदार है, वो सारी अस्करी कुव्वत को समेटकर इन दिनों रे शहर में मुकीम है। और कहने वालों का कहना है कि सुल्तान तुगरल मरहूम का वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी भी अपनी ताकत और कुव्वत के साथ सुलेमान से मिल चुका है। उधर सुल्तान अल्प अरसलान भी जिदाक बिन तुगराई और अपने दूसरे जर्नैलों के साथ ताकत और कुव्वत पकड़ चुके हैं और अपनी अस्करी कुव्वत को उन्होंने खूब मजबूत और मुस्तहकम कर लिया है। मुझे कुछ लोगों ने यह भी इत्तला दी है कि सुल्तान अल्प अरसलान और जिदाक बिन तुगराई ने चंद खौफनाक जंगों में सगानिया और खतलान के बागियों का खात्मा कर दिया है और हाल ही में उन्होंने हिरात के वाली मूसा बीगो को भी खुले मैदानों में ऐसी बदतरीन शिकस्त दी, इसलिए कि बीगो ने भी बगावत का ऐलान कर दिया था। अब लोगों का कहना है कि सुल्तान अल्प अरसलान और जिदाक बिन तुगराई के सामने 2 बड़ी कुव्वतें हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। पहली कुव्वत सुल्तान अल्प अरसलान के बाप का चचाजाद भाई कुतलमिश बिन इसराइल है,
जो मोसल और दियार बकर का हुक्मरान है, उसने बगावत कर दी है और ये सुल्तान होने का दावेदार है। दूसरी बड़ी कुव्वत सुलेमान है, जो इन दिनों अपने एक जर्रार लश्कर के साथ रे में मुकीम है। कुछ लोगों का कहना है कि हिरात के मूसा बिगो को शिकस्त देने के बाद सुल्तान अल-परसलान और जिदाक बिन तुगराई अभी तक वेरानों में कयाम किए हुए हैं और कुतलमिश बिन इसराइल का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उनके नजदीक पहुंचे और उससे दो दो हाथ करें। इसके बाद अगर सुल्तान अल-परसलान और जिदाक बिन तुगराई कुतलमिश बिन इसराइल का खात्मा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो सुलेमान से निपटने के लिए रे का रुख करेंगे। अगर इन दोनों बड़े बागियों का सुल्तान अल-परसलान और जिदाक बिन तुगराई खात्मा कर देते हैं तो सुन मेरी बेटी, मेरा दिल कहता है कि अपने अंदरूनी खल्फशार से निजात हासिल करने के बाद सुल्तान अल-परसलान जरूर गुर्जिस्तान का रुख करेंगे। मेरा दिल कहता है कि जो जुल्म इन गुर्जिस्तानियों ने मुसलमानों पर किए हैं, इनके जवाब में सुल्तान गुर्जिस्तान की पूरी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। यहाँ तक कहने के बाद अली जाग थोड़ी देर के लिए रुका, बारी बारी अपनी बीवी, बेटी और बेटे की तरफ देखते हुए उनकी तसल्ली के लिए कहने लगा, तुम तीनों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों से मिलता जुलता रहूंगा और उनसे इलाके से मुताल्लिक खबरें हासिल करता रहूंगा। मेरे ख्याल में अब उठो, हम चारों मिलकर अपना तहखाना साफ करते हैं और उसमें खाने पीने और दीगर अशिया रखते हैं। सब लोग भी अपने काम में लग गए हैं। मैं तुम लोगों से ये भी कहूँ कि इन इलाकों के लोगों ने मुसलमान नौजवानों का एक जत्था भी तैयार किया है जो इधर उधर फैला रहेगा और अचानक हमले की सूरत में वो लोगों को पहले से तनबीह करेगा ताकि लोग अपने अपने तहखानों में अपने दिफा की तकमील कर लें। अली जा की उस गुफ्तगू से रोजबा, अनाबेल और बारबक किसी कदर मुतमईन हो गए थे। फिर चारों अपने तहखाने की सफाई और उसमें जरूरियात की चीजें रखने के लिए दीवान खाने से निकल गए थे। मूसा बीगो की बगावत को फरोग करने के बाद सुल्तान अल-परसलान और जिदाक बिन तुगराई ने अभी तक उन्हीं वेरानों के अंदर पड़ाव कर रखा था। एक रोज जबकि सुल्तान अल-परसलान, जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर अपने लश्कर में घूम फिर कर अपने लश्करियों की अहवाल पुरसी कर रहे थे कि चंद सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए पड़ाव में दाखिल हुए थे। वो सुल्तान के तलायागर थे जो शायद उसके लिए कोई अहम खबर लेकर आए थे। उन्हें देखते ही सुल्तान अल-परसलान, जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर उनकी तरफ लपके थे। वो सवार करीब आकर अपने घोड़ों से उतरे। बुलंद आवाज में उन्होंने सलाम कहा। उसके बाद उनमें से एक सुल्तान अल-परसलान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम आपके लिए दो इंतहाई अहम खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर यह है कि आपका चचा और वाली मोसल और दियार बकर कुतलमिश बिन इसराइल अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से इसी शाहराह पर बढ़ता चला आ रहा है जिसके किनारे आपने पड़ाव कर रखा है। वो यहाँ से लगभग 10 मील के फासले पर होगा। उसके लश्कर की तादाद जिस कदर आपके पास लश्कर है उससे कहीं ज्यादा है, लिहाजा उसकी आमद से पहले ही पहले उससे निपटने के लिए आपको इंतजामात कर लेने चाहिए। सुल्तान मोहतरम, दूसरी खबर इंतहा दर्जे की बुरी है और वो ये है कि गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात ने हमारे कासिदों को कत्ल करने पर ही इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उसने अपने भाई लियांडर को, जो अंजाज शहर का वाली है, हुक्म दिया कि वो मुसलमान इलाकों में दाखिल होकर दूर दूर तक तबाही और बर्बादी का खेल खेले। गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के उस हुक्म का इत्तिबा करते हुए उसके भाई लियांडर ने अपने भतीजे सैलर का इंतखाब किया। सैलर को एक जर्रार लश्कर मुहैया किया गया। वो मुसलमान इलाकों में दाखिल हुआ और दूर दूर तक उसने बस्तियों, कस्बों और शहरों को लूटा, वहां के मकीनों का कत्लेआम किया और जो काम की चीज उसके हाथ लगी उसे लूटकर वो अंजाज की तरफ जा चुका है। सुल्तान मोहतरम, बात यही नहीं खत्म हो गई, बल्कि गुर्जिस्तान की बादशाह बकरात ने अपने कासिद रोमनों के शहंशाह रोमानोस की तरफ भी रवाना किए और उसे भी तरगीब दी कि सुल्तान तुगरल मर चुका है, लिहाजा वो मुसलमान इलाकों में खौफनाक तुर्को-ताज करे ताकि आने वाले दौर में मुसलमान उसके इलाकों को आंख उठाकर देखने की हिम्मत और जुर्रत ना कर सके। बकरात की उस तरगीब पर रोमनों का शहंशाह रोमानोस भी हरकत में आया। उसने अपने एक जर्नैल को इस काम के लिए मुकर्रर किया। उस जर्नैल का नाम आर्दी है। यह आर्दी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुसलमान इलाकों में दाखिल हुआ और सैलर की तरह इसने भी मुसलमान इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला। मुसलमानों के घरों को उजाड़ा, बर्बाद किया और काम की हर चीज लूटकर कुस्तुनतुनिया की तरफ चला गया। आने वाले मुखबिर की उस इत्तला पर सुल्तान अल-परसलान का चेहरा गुस्से में तांबे की तरह तप गया था। थोड़ी देर तक उसकी यही कैफियत रही, फिर अपने चेहरे पर नमूदार होने वाले पसीने को सुल्तान ने साफ किया। अपने आप को काफी हद तक उसने संभाला। फिर आने वाले मुखबिरों को मुखातिब करके सुल्तान कहने लगा,
तुम वापस लौट जाओ और दुश्मन की नकलो हरकत पर गहरी निगाह रखो, और अगर कोई खिलाफे मामूल बात हो तो फौरन मुझे उसकी इत्तला दो। उसके साथ ही वो मुखबिर वहां से चले गए थे। उन मुखबिरों के जाने के बाद सुल्तान अल-परसलान थोड़ी देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। फिर उसने अपने पहलू में खड़े ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, जैसा कि आने वाले ये मुखबिर बता चुके हैं, कुतलमिश बिन इसराइल जो लश्कर लेकर आ रहा है उसकी तादाद हमारे मुत्तहिदा लश्कर से कहीं ज्यादा है। लिहाजा मेरे बेटे, इस कुतलमिश से हमें किसी तरीके से किसी लाहे अमल के तहत निपटना होगा। सुन तुगराई के बेटे, मैं चाहता हूं तू अपने हिस्से के लश्कर को लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा। दाएं तरफ से होते हुए तुम 5 मील पीछे जो बड़ी सहराई पट्टी है, उस सहरा के अंदर बड़े बड़े टीलों की ओट में तू अपने लश्कर के साथ बैठ जा। मैं तुम्हारी रवानगी के बाद अपने लश्कर को सफ़े उस्तवार करने का हुक्म दूंगा। जैसा कि मुखबिर बता चुके हैं, कुतलमिश बिन इसराइल इसी शाहरा पर पेशकदमी कर रहा है जिसके किनारे हमने पड़ाव कर रखा है। बहरहाल जब मैं कुतलमिश की राह रोकूंगा तो वो इसी इलाके को मैदान जंग बनाने पर तुल जाएगा। मैं अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा, बीच में खुद रहूंगा। दाएं जानिब सादुद्दौला गोहर और बाएं जानिब साद बिन मंसूर रहेंगे। देख मेरे बेटे, मेरे रफीक, मैं जानता हूं तुम्हारे जाने के बाद मेरे लश्कर की तादाद में खातिर ख्वाह कमी हो जाएगी और कुतलमिश बिन इसराइल हमारी तादाद को देखते हुए न सिर्फ ये कि फतह यकीनी समझेगा, बल्कि मैं ख्याल करता हूं कि उसके लश्करियों के हौसले भी बुलंद होंगे और वो बहुत जल्द हमारा सफाया करने की कोशिश करेंगे। देख मेरे रफीक, मेरे अजीज, मैं कुतलमिश बिन इसराइल को मौका दूंगा कि वो हमलावर होने में पहल करे। मैं, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर उस वक्त तक उसके हमलों को रोकने पर इक्तिफा करेंगे जब तक पुश्त की जानिब से नमूदार होकर तुम उस पर हमलावर नहीं हो जाते। जिस वक्त तुम पुश्त की तरफ से हमलावर हो गए उस वक्त हम तीनों भी सामने की तरफ से जारहियत इख्तियार कर लेंगे। मेरे ख्याल में इस तरह हम कुतलमिश बिन इसराइल को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। तुगराई के बेटे, कुतलमिश बिन इसराइल के लश्कर से निपटने के बाद चाहिए तो ये कि हम अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ रे का रुख करें और खुद साख्ता सुल्तान सुलेमान और उसके वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी से निपटें। लेकिन कुदरत को शायद अभी हमारे कुछ इम्तिहान और मकसूद हैं, या यूं जानो कुदरत हमें चंद और आजमाइशों में डालने का तहिया किए हुए हैं। कुतलमिश बिन इसराइल से निपटने के बाद मैं रे की बजाय मर्व का रुख करूंगा। वहां कयाम के दौरान मैं मजीद लश्करियों को तरबियत देकर अपने लश्कर की तादाद में इजाफा करूंगा। साद बिन मंसूर मेरे साथ मर्व जाएगा। ज़िदाक बिन तुगराई, मैं चाहूंगा कि तुम, सादुद्दौला गोहर दोनों अपने अपने लश्करों के साथ पहले गुर्जिस्तान का रुख करो। अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर ने जिन मुसलमान इलाकों पर हमलावर होकर उनकी तबाही और बर्बादी का सामान किया है, उनकी हौसला अफजाई करो। गुर्जिस्तान के इलाकों पर हमलावर हो जिस तरह सैलर ने हमारे इलाकों पर तबाही और बर्बादी का खेल खेला है और लूट मार की है, इस तरह तुम भी उनकी बस्तियों पर चढ़ दौड़ो और उनकी लूट मार करते हुए जो कुछ मिले वो सारा सामान अपनी उन बस्तियों और कस्बों में तकसीम कर दो जिन्हें सैलर ने तबाह बर्बाद किया था। ज़िदाक बिन तुगराई मेरे अजीज, मेरी तरफ से उन लोगों से माजरत करना कि मुल्क के दाखिली हालात की वजह से मैं बर वक्त उन लोगों की मदद को ना पहुंच सका। एक दफा मुल्क के दाखिली हालात दुरुस्त हो जाएं तो मेरी सल्तनत के लोग देखेंगे कि मैं कैसे गुर्जिस्तान के खिलाफ हरकत में आता हूँ। गुर्जिस्तान ही नहीं, मैं रोमनों के शहंशाह रोमानोस को भी मुसलमानों की तबाही का वो जवाब दूंगा कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मेरे बेटे, गुर्जिस्तानियों से इंतकाम लेने के बाद तुम सीधा रोमनों के इलाकों का रुख करना। जो खेल तुम गुर्जिस्तानियों के इलाकों में खेलोगे ऐसा ही खेल रोमनों के इलाकों में भी खेलना, और जो खुराक और जरूरियात की अशिया रोमनों के इलाके से मिले वो भी मुसलमानों के उन इलाकों में बांटना जिन्हें रोमनों के शहंशाह के जर्नैल आर्दी के हाथों नुकसान और गजन पहुंचा है। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान अल-परसलान थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ सोचा, उसके बाद सिलसिला कलाम जारी रखा। तुगराई के बेटे, इन दोनों कामों से फारिग होने के बाद तुम और सादुद्दौला दोनों वक्त जाया किए बगैर मर्व का रुख करना। जब तुम मर्व पहुंचोगे तो फिर मुत्तहिदा लश्कर को लेकर एक बार फिर हम निकलेंगे और रे का रुख करेंगे। मैं जानता हूं इस वक्त तक सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी बेपनाह ताकत पकड़ चुके होंगे, लेकिन हम ऐसा करने पर मजबूर हैं। मुझे उम्मीद है कि सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को भी दूसरे दुश्मनों की तरह हम अपने सामने जेर और मगलूब करने में कामयाब हो जाएंगे। इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज हो तो बोलो। सुल्तान अल-परसलान के उन अल्फाज पर ज़िदाक बिन तुगराई थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर उसकी आवाज सुनाई दी। सुल्तान मोहतरम,
جس طرح آپ نے کہا ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ سب سے پہلے ہمیں گرجستانیوں اور رومنوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کی تباہی و بربادی کا انتقام لینا چاہیے۔ سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور سادو دولہ گوہر گرجستان اور رومنوں کے علاقوں میں اپنے کام کی تکمیل کرنے کے بعد جلد مرو میں آپ سے آن ملیں گے۔ زداک بن طغرائی کا جواب سن کر سلطان الپرسلان خوش ہو گیا تھا۔ پھر سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے پوچھا، میرے دونوں عزیزوں، تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ جواب میں سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور نے بھی نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر سلطان کے کہنے پر زداک اپنے حصے کے لشکر کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سلطان الپرسلان سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور قتلمش بن اسرائیل کا استقبال کرنے کے لیے اپنے لشکر کی تنظیم درست کرنے لگے تھے۔ قتلمش بن اسرائیل جب اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں سلطان کا پڑاؤ تھا تو اس نے دیکھا اس کی راہ روکنے کے لیے سلطان بالکل تیار اور مستعد تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قتلمش بن اسرائیل نے بھی اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان پر حملہ ہونے کے لیے اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ اس موقع پر سلطان نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سلطان نے پہلے ہی سے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ سلطان کے پاس تھا جو قلب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ سلطان کے دائیں جانب سادو دولہ گوہر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تھا، اس کے بائیں جانب سعد بن منصور تھا۔ سلطان نے چونکہ دشمن سے نپٹنے کے لیے پہلے سے ہی سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور کے ساتھ لاہ عمل تیار کر رکھا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے آگے آگے وہ قتلمش بن اسرائیل کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اپنے لشکر کی تنظیم درست کرنے کے بعد قتلمش بن اسرائیل نے اپنے سارے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس وقت تک اس کے لشکر میں طبل و دف کی طرح ڈھول اور دوسرے ساز بج رہے تھے۔ پھر مناسب فاصلے پر آ کر قتلمش بن اسرائیل نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک طبل بجتے رہے، پھر اچانک طبل بجنے بند ہو گئے۔ اس کے بعد قتلمش بن اسرائیل اپنے پورے لشکر کے ساتھ اچانک الپرسلان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان الپرسلان، سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور نے کسی بڑی جوابی کارروائی کی ابتدا نہیں کی تھی، بلکہ تینوں نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا تھا۔ وہ صرف قتلمش بن اسرائیل کے حملوں کو روک رہے تھے۔ ان کے اس انداز نے جہاں قتلمش بن اسرائیل کے حوصلے بلند کر دیے، وہاں اس کے لشکریوں کے ولولے بھی جوان ہو گئے تھے۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی، اس لیے کہ قتلمش بن اسرائیل کی پشت کی جانب سے زداک بن طغرائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زداک بن طغرائی اپنے لشکر کے ساتھ قتلمش بن اسرائیل کے لشکر پر حملہ ہو گیا تھا۔ زداک بن طغرائی کے اس عجیب و غریب اور انوکھے حملے میں روح کی تڑپ، قلب کی حرارت، نئے شوق کے تقاضے، طوفانی تماچوں کی گرم جوشی اور لوگوں کا لہو پی جانے والی حریفانہ کشمکش تھی۔ اپنے پہلے ہی حملے میں وہ وقت کی آندھیوں، اندیشوں کے طوفانوں کی طرح قتلمش بن اسرائیل کے لشکر میں گھس کر بلند کو پست اور ہر زبر و جبر کو زیر کرتا چلا گیا تھا۔ قتلمش بن اسرائیل کے لشکر کی پشت کی طرف سے زداک بن طغرائی کے حملہ ہونے کے بعد سلطان الپرسلان، سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور نے بھی کروٹ لی۔ دفاع کا لبادہ انہوں نے اتار پھینکا تھا۔ اس کے بعد وہ تینوں بھی سامنے کی طرف سے قتلمش بن اسرائیل کے لشکر پر حملہ ہو گئے تھے۔ سلطان الپرسلان، سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور کے یوں سامنے کی طرف سے حملہ ہونے کے بعد ہر بگولا طوفان بن گیا تھا۔ چہروں پر خوفناک، المناک داستانیں بکھرنے لگی تھی۔ زمین کا دامن خون سے سرخ ہونے لگا تھا۔ سلطان الپرسلان عجیب سے انداز میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے قتلمش بن اسرائیل کے لشکر کی صفوں میں گھستا چلا گیا تھا۔ الپرسلان کے پیچھے ہی پیچھے سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قتلمش بن اسرائیل کے لشکر کی اگلی صفوں کو رونتے ہوئے پچھلی صفوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اب سامنے کی طرف سے سلطان الپرسلان، سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور نے قتلمش بن اسرائیل کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا تھا، جبکہ پشت کی جانب سے زداک بن طغرائی پہلے ہی تیزی سے موت بن کر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں قتلمش بن اسرائیل کے لشکر کی حالت بڑی تیزی کے ساتھ غم کی ٹوٹتی زنجیروں، بے چراغ اور بے نمود فضاؤں اور خیالوں کے خوفناک افریت کی صورت اختیار کرتی چلی گئی تھی۔ قتلمش بن اسرائیل زیادہ دیر تک ان خوفناک دو طرفہ حملوں کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کئی بار دائیں بائیں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ سلطان الپرسلان اور زداک بن طغرائی، سادو دولہ گوہر اور سعد بن منصور نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے لشکریوں کا خوب قتل عام ہوا۔ آخر اسی قتل عام کے دوران خود قتلمش بن اسرائیل بھی مارا گیا۔
اس کے مارے جانے کے باعث اس کے بچے کچے لشکریوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان الپرسلان سے امان طلب کی۔ سلطان الپرسلان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس شاندار فتح کے بعد سلطان الپرسلان نے چند یوم تک اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد الپرسلان اور سعد بن منصور اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ وہاں سے مرو کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ زیداک بن تغرائی اور سعد الدولہ گوہر دونوں گرجستان کے راستوں کا رخ کر رہے تھے۔